जीवन में और क्या अच्छाइयां आ सके। वो बोला कि तू भवन पहुंच नहीं पाएगा, तू अंजीर की टिकिया ले और अपने घाव पर रख और तेरा रोग चला जाएगा। हालेलुया। प्रभु के एक अद्भुत अलौकिक काम आपके मेरे साथ है प्रियो, और परमेश्वर का आत्मा वैसे ही आगे करने जा रहा है। हालेलुया। तो मेरे बताने का यही मतलब है कि परमेश्वर अलौकिक काम बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर करता है, और इसके जीवन और अलौकिक काम तो इसका शरीर लड़का सा हो गया, मतलब एक अच्छे चमड़ी को लेकर वो ऊपर आया और सुंदर दिखने लगा और अच्छा दिखने लगा। उसके मन में कितनी खुशी हो गई और बोला कि परमेश्वर को छोड़ और कहीं नहीं है जगत में और कहीं हो सकता, लेकिन इस्राएल में परमेश्वर वास करता है। हालेलुया। और वहां से वो अपने देश को फिर रवाना हुआ। क्या जाने वो अपने राजा को बताया होगा, और किसी को बताया होगा, और किसी को बताया होगा। हालेलुया। बाइबल उसको प्रमाण नहीं बताती, लेकिन यही उसने एक बात जो बेला जो सामने देखा। कई बार लोग बोलते ना, अरे ये तो ये परमेश्वर है, ये तो ये परमेश्वर इन लोगों का है, उन लोगों का है। अरे आप जब तक परमेश्वर के सम्मुख आकर नहीं जानेंगे तब तक उसको नहीं जान सकते कि वही उसको छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। वही उद्धार करता है, वो देश देश का परमेश्वर है, जाति जाति का परमेश्वर है, पृथ्वी के लोगों का परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। कितनी एक बात है, परमेश्वर जब अलौकिक काम करता है ना, परमेश्वर का और प्रगटीकरण होने लगता है। हालेलुया। तो अलौकिक काम परमेश्वर करता है, और आज आप मेरे जीवन में है ना, अभिषेक जो है वो अलौकिक काम कराने जा रहा है आपके मेरे जीवन में। हालेलुया। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय जब उसका 13 पद जब आप पढ़ोगे, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी हुई नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, वरन जिससे हमें, देखिए अलौकिक काम परमेश्वर का है, अलौकिक सहायता आपके लिए आने जा रही है। और क्या लिखा है, सृष्टि की कोई चीज उससे छिपी हुई नहीं है। आप किसमें हो भाई? आप सृष्टि में पाए जाते हो। परमेश्वर की एक सृष्टि हो आप, और सृष्टि का कोई काम छिपा हुआ नहीं है। हाँ, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपरद है। हालेलुया। मतलब कोई पर्दा नहीं है, कोई ढक्कन नहीं लगा हुआ है, सब कुछ खुला और बेपरद है। हालेलुया। आप समझना, आप सृष्टि में रखा हुआ एक चीज आप और मैं है, आप और मेरे भी जो काम है उसकी आंखों के सामने सदैव है, और वो सब कुछ खुला हुआ है। हालेलुया। वो खुदा ना अपनी सृष्टि में अलौकिक काम करना जानता है। जब उसने देखा कि अंधेरा है, उजाला नहीं है, उसने कहा उजाला हो जाए, और उजाला हो गया। हालेलुया। बोला कि मैं इतने अच्छे पेड़ पौधे, इतने जीव जंतु सब कुछ बना लिया हूं, पर मेरा कोई चीज मैच नहीं कर रहा है। उसने अपनी समानता और स्वरूप में आपको मुझको अलौकिक काम करके बनाया। हालेलुया। और देखा कि इसमें जान नहीं है, उसने अपना श्वास फूंका और आदम जीवता प्राणी बना। हालेलुया। परमेश्वर केवल एक मिट्टी बनाकर एक नई पहचान नहीं दिया, उसमें अपना श्वास फूंका, अलौकिक काम किया, सहायता किया, मदद किया, और उसको जीवता प्राणी बना दिया। और देखा उसका अकेला रहना नहीं है, तो उसने उसका मेल के लायक जब उसको सुला दिया और उसकी बाईं पैसले निकाल कर उसके लिए एक स्त्री बना दी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपके मेरे लिए अलौकिक काम, वो अभिषेक जो दिया है उसको बहुत अद्भुत तरीके से कराने जा रहा है प्रियो। आप अपने आप, क्योंकि आपके काम खुले और कोई चीज छिपा हुआ नहीं है। हम सब परमेश्वर के सामने बिल्कुल हैं। आदम भी बोला मैं छिप गया था। अरे तू क्या छिपेगा? किसने बोला तुझको? आदम तो कहां है? किसने बोला तुझको? बोला कि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। परमेश्वर वो भी जानता है, और जब वो भी जानता है तो परमेश्वर अलौकिक काम, उन्होंने पत्तों से लपेट लिया था। हालेलुया। पत्ता कितना दिन होगा, एक थोड़ा धूप तेज हो गया तो कड़कड़ा के सूख के जाएगा, फिर वही स्थिति आ जाएगी। लेकिन परमेश्वर है, उसने चमड़े का उसको पहनाया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर देखो
सिखा रहा है, यदि नंगापन भी है उसको कैसे करके ढांपना है। परमेश्वर का अलौकिक काम है। हालेलुया। और वैसे ही उसने अपने इकलौते बेटे को भी भेज दिया आपके मेरे लिए उद्धार के वस्त्र के लिए। हालेलुया। उसकी चमड़ी उधेड़ी गई कोड़े कर कर, और वो आपके मेरे लिए अलौकिक काम करके सदा के लिए आपके मेरे पापों का ढक्कन बना के, ढकना बना के ढांप दिया। हालेलुया। हमारे सब धर्म के काम मैले चितड़ों के समान थे, हमारे पाप लाल रंग के थे, पर उस वस्त्र ने ढांप कर उसको उजला और सफेद कर दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर का एक अलौकिक काम आपके मेरे जीवन में होने जा रहा है प्रियो। ये तो आपने सुना है, बार बार आपको बताया जाता है कि प्रभु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। पर मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि ये क्यों ऐसा होता है। विलाप के 3:23 आप और मैं मिट जाते भी, हालेलुया, पर उसका अलौकिक काम होता है करके, और आप और मैं इस वचन सार हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। उसकी दया अमर है। हालेलुया। मतलब वो अपने लोगों पर अपनी दया को करता रहता है। हालेलुया। अपनी सृष्टि को वो खुला और बेपरद तो है, पर वो समय समय पर वो काम और कुछ नहीं है, प्रभु अपनी दया करता रहता है। हम चाहे कितने भी बिगड़ जाएं, हम चाहे कितने भी गिर जाएं, तब भी परमेश्वर अब आपको मुझको उठाता है। कई बार होते ना, मेरा कोई नहीं सुन रहा है, मेरा कोई देखना नहीं है, पर मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं अकेला हूं, अकेली हूं। अरे आप अकेले नहीं, परमेश्वर का वो आपको कभी अकेला रहने नहीं देगा। उसका वचन को स्मरण कराएगा, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग और साथ हूं। यदि कोई ऐसा डिप्रेशन में है, कोई अस्वस्थता में है, कोई बीमारी में है, कोई परेशानी में, समस्या में, परमेश्वर उसको कहता है मेरी दया को स्मरण कर, तुम मिट नहीं गए हो, जिंदा तो हो, मैंने सांस नहीं छीना है। हालेलुया। तुम अभी भी चल फिर रहे हो, कम से कम आंख से देख रहे हो, कम से कम भवन में पाए गए हो, कम से कम अपने परिवार को तो देख रहे हो। हालेलुया। ये कितनी अद्भुत बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी गवाही है कि हम मिट नहीं गए, कितने मिट जाते भी। हालेलुया। हालेलुया। कल मैं गया हुआ था, जैसा कि हमेशा मैं बोलता हूं, मैंने 2 मौत के बारे में सुना, और अच्छे लोग तो चलते फिरते खत्म हो गए। हालेलुया। पर आपको मुझको चलते फिरते भी परमेश्वर ने अपनी दया और करुणा को रखा। हालेलुया। दूसरे लोग इसको नहीं मानते होंगे, लेकिन आप और मैं इस चीज को माने कि उसकी दया अमर है। हालेलुया। उसकी दया अमर है, हम मिट नहीं गए। ये बहुत बड़ी, ये अलौकिक काम है प्रियो, आपको मिटने नहीं देगा। हालेलुया। एक दूसरे से बोलो, आपका खुदा प्रभु यीशु मसीह आपको मिटने नहीं देगा। अपनी महाकरुणा, अपनी दया, अपनी अनुग्रह वो आप पर बनाए रखा है। आपकी नई पहचान, उसका और बड़ा स्तर आपके जीवन में आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है आपके अपने भी आपको ना क्या कर दें, घायल कर दें, 2 बात कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर का अलौकिक काम आपको जीवित रखा है, तो इसलिए नहीं रखा है कि किसी की बातों को सुनो और टेंशन ले लो। हालेलुया। है ना, कोई आपके चाल को रोक दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे हिरण सी चाल परमेश्वर ने आपका रखा है। हालेलुया। तुम हिरण के समय कूदोगे फांदोगे लिखा है। हालेलुया। तुम नया बल प्राप्त करते जाओगे लिखा है, और दूसरे आपको कमजोर करते जा रहे हैं। हालेलुया। अरे लाख कोई हो जाए, परमेश्वर का अलौकिक काम आपके मेरे जीवन में होने जा रहा है, क्योंकि जो अभिषेक है ना, वो अलौकिक काम कराने के लिए आपको रखा है। हालेलुया। आप साधारण नहीं हैं, आप असाधारण लोग हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, ऐसे नहीं है दलदल की कीचड़ में फंसे हुए थे। परमेश्वर ने उस घुरे में से उठाकर चट्टान पर आपको मुझको खड़ा किया है, और लिखा है कि जो चट्टान पर खड़ा होगा वो कभी नहीं डगमगाएगा। है ना, आंधी तूफान चलेंगी, बाढ़ें आएंगी, लहरें टकराएंगी, पर वो डगमगाएगा नहीं लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का अलौकिक काम आपको डगमगाने नहीं देगा। हालेलुया। कुछ भी समस्या हो, कुछ भी परेशानी, सब खत्म होगा। आज प्रभु एक अलौकिक काम का अभिषेक आपके मेरे जीवन में करने जा रहा है। वो अलौकिक काम क्या हो सकता है मैं भी नहीं जानता, क्योंकि अलौकिक परमेश्वर है, उसके काम मेरा बुद्धि ज्ञान जहां खत्म होता है वहीं उसका चालू होता है। हालेलुया।
वो अलौकिक काम करने वाला परमेश्वर, उसका अभिषेक मेरे अंदर है, वो अलौकिक काम आपके मेरे जीवन में करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत अद्भुत बात है। तो उसकी दया बहुत महान है और उसके अलौकिक काम और कुछ नहीं प्रियो, उसकी दया में बने रहो। मत्ती 5 का 7 बोलता है, क्या बोलता है? जो दया कर, है ना, पढ़िए पढ़िए 7, जो दयावंत है उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। देखिए, बहुत दया के लिए यदि आप हो, दया को समझिए आप, ये दया ऐसे। और परमेश्वर ये भी कहता है, मैं बलिदान से प्रसन्न नहीं होता पर दया से प्रसन्न, है ना, दया से प्रसन्न होता हूं। होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न नहीं होता। बात के माने जाने से ये भी लिखा हुआ है, पर एक जगह ये भी लिखा हुआ है, मैं दया से प्रसन्न होता हूं। हालेलुया। मैं दया चाहता हूं कि एक दूसरे पर आप दयालु बनो। अगर परमेश्वर का अलौकिक काम देखना चाहते हो, उसकी दया को अपने जीवन में आपको मुझको लेना है, एक दयालु बनना है, क्योंकि यहोवा दयालु अनुग्रहकारी, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। तो हमारा खुदा, आपका मेरा खुदा, वो दयालु है, स्वभाव से दयालु है। आपको मेरे जीवन में वो दया पर दया करना चाहता है, वो पीढ़ी पीढ़ी पर दया करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम मिट नहीं गए, महाकरुणा का फल है। तो दया को मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहता हूं। देखो, दया सब समझते हैं, वाह हम काहे कौन के लिए करेंगे, ये सब प्रभु के लोगों पर नहीं होना है। आपके दुश्मन पर भी आपको दया करना है। और यदि आपके परिवार के लोग, कलीसिया के लोग, आपके दुनिया के लोग, रिश्तेदार, उन पर भी आपको दया करना है, लाख वो क्यों ना आपके खिलाफ हो जाए। हालेलुया। क्योंकि मेरा बाप दयालु है, मैं भी दयालु होऊंगा। बोलो आप, हालेलुया। मेरा पिता दयालु है, मैं भी दयालु होऊंगा। मेरा यीशु मसीह दयालु है, मैं भी दयालु होऊंगा। मेरा पवित्र आत्मा दयालु है, जो मेरे अंदर है, मैं भी दयालु हूं। दया से भरा हुआ रहूंगा। पवित्र आत्मा मुझे दया से भरे, तब मैं अलौकिक काम को देखूंगा। हालेलुया, है ना। दया न्याय पर जयवंत होती है, ऐसा भी बाइबल में आया हुआ है। अगर आपके खिलाफ कोई न्याय कर रहा है, आप यदि दयालु प्रवृत्ति के हैं, दया करने वाले हैं, उस न्याय पर आप जयवंत होंगे। क्योंकि मेरा प्रभु का वचन कभी टलता नहीं है, वो सच्चा वचन है। यदि आप जयवंत होना चाहते हैं ना, हमेशा जीतना चाहते हैं आप दयालु बने। यही है, यही दया है। और परमेश्वर तो अपने लोगों पर दया करता है। देखिए, परमेश्वर इतना जबरदस्त परमेश्वर है, धर्मी अधर्मी, गोरा काला, छोटा बड़ा, सब पर दया करने वाला परमेश्वर है। और उसके संतान आप और मैं हैं। हालेलुया। तो आपको मुझको भी दयालु बनना पड़ेगा, है ना। अब ये नहीं कि बोल दिया तो आज बेचारा पति, बेचारी, अरे ऐसा दयालु नहीं बोल रहा हूं भैया, तो डांट मारना हो गया। हालेलुया। दया करना मतलब आप समझना कि उसके साथ कंधे से कंधे में लाकर चलना है ना। बेचारा भाई, बेचारी बहन, है ना। कई बार बोलते हैं ना, मेरा भाई तो बेचारा, काहे का बेचारा, उसको और गिरा दे रहे हो, ये दया कर रहे हो? नहीं, उसके साथ खड़े हो जा रहे, भाई मैं हूं तेरे साथ। इसको लगे गजब का साथ है। हालेलुया। तो दया का अगर दूसरा और पर्यायवाची समझो तो साथ देना। हालेलुया, है ना, साथ देना हर चीज। तो दयालु बनो। दया न्याय पर जयवंत होती है। यदि आप दयावंत हैं तो आप पर भी दया की जाएगी, लिखा है। और जिस पर दया ही दया की जाए तो फिर क्या होगा। हर किसी को दया की तो जरूरत है। हालेलुया। और खासकर परमेश्वर की दया की। हालेलुया। हम परमेश्वर की दया की बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। हालेलुया। और देखो, परमेश्वर के लोग, यदि आपके रिश्तेदार भी है ना, प्रभु आपको देखकर भी उन पर कैसा दया करता है। उत्पत्ति 19 अध्याय उसका 16 पद को पढ़ो। देखिए, लूत के नगर, क्या नगर था लूत का घर, कौन से नगर में था? अच्छा, आपको अपना नगर पता है? अरे बाप रे, आपको अपना नगर पता है? कौन सा नगर है? हाँ, अटल नगर। और कौन सा रायपुर है?
पूरब वाला, पश्चिम वाला, उत्तर वाला, दक्षिण वाला, तिरछा, टेढ़ा, सीधा, नया रायपुर, है ना। तो आपको समझ में आता है इन चीजों को। हालेलुया। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आप, परमेश्वर हर किसी को एक नगर पे रखता है। परमेश्वर आपके रिश्तेदारों को कई नगरों पर रखा हुआ है। हालेलुया। तो लूत भी एक नगर को चुन लिया था अपने अनुसार। उस समय वो हरा भरा था, बाद में सब गड़बड़ गड़बड़ हो गया। हालेलुया। कई बार आप लोग, आप और मैं भी कई बार चुनते हैं। अब हो सकता है हम नया जगह चुने हैं। हालेलुया। लेकिन क्या वहां पर आप और मैं अपनी बुद्धि, दिमाग, अपना ज्ञान तो नहीं चला रहे? आपका हो सकता है नया नया काम हो, नया बिजनेस हो, नई चीजें हो, पर सबसे बड़ी चीज है आप जैसे भी हो, परमेश्वर की दया आप पर बनी रहनी चाहिए। हालेलुया। प्रभु के लोगों पर, है ना। मैंने एक छोटा सा बताया कि दया करना चाहिए, तब दया आप पर होगी। आपका मेरा परमेश्वर दयालु है, पर दयावंत लोगों से बहुत खुश होता है, दया करने वालों से बहुत आनंदित होता है। और जो दया करते हैं ना, उनको परमेश्वर दया, वो दया तो ऐसे ही करता है, लेकिन जो करते हैं ना उसके लोग, उसके अनुसार उनके लिए परमेश्वर और दया को बरसाता है, उनके पीढ़ी पीढ़ी को बरसाता है, उनके रिश्तेदारों पर बरसाता है। हालेलुया। इसलिए आप और मैं एक एक लोग दूसरों की दया के लिए भी चुने गए हैं। इस बात को समझना, केवल अपने बस बढ़ने के लिए नहीं चुने गए। हालेलुया। दूसरों पर दया करने के लिए भी चुने गए हैं, ये भी एक हिस्सा है। हालेलुया। इसलिए कभी किसी भूखा को देखना, खाना खिलाना, किसी नंगे को देखना, कपड़ा पहनाना। हालेलुया। कोई बीमार है उसकी सुधि लेना, आप उसको दया कर मतलब साथ देना है। दया करना, क्या स्थिति हो गया बिस्तर पे, ऐसा नहीं करना है, आपको साथ देना है। अरे बहन, अरे भाई, कुछ नहीं होगा आपको, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, करती हूं, मैं आपके लिए, आपको कितना जरूरत है, क्या है, उसके साथ खड़े हो जाना। हालेलुया। ये होती है दया। हालेलुया। आपका यीशु मसीह कितना हम पर दया किया, मेरा यीशु मसीह हम पर दया किया, सारे जगत पर दया किया। वो परमेश्वर का इकलौता बेटा था, वो बोल सकता था मैं राजकुमार हूं, मैं अच्छे से रहूंगा, मैं क्यों अपने आप को क्रूस पर चढ़ाऊं, मैं क्यों इतना यातना सहूं? नहीं। हालेलुया। उसने हम पर दया, पिता ने दया की, बेटे ने भी आप पर, मुझ पर दया की, है ना। और यहां तक हम पर दया हुई। हालेलुया। हालेलुया। बहुत अद्भुत चीजें हैं। शायद दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय में ये चीजें लिखी हुई है। 1-2 क्या लिखा हुआ है? इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई, अरे मतलब बेटा भी अपने आप को नहीं रख छोड़ा, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा, इतनी दया की। हम पापी ही थे, ठीक समय पर मसीह हमारे लिए मरा करके लिखा हुआ है। हालेलुया। यदि वो बलिदान नहीं करता अपने आप को, वो दया नहीं करता, आप और मैं पापों में मर जाते हैं, पापों में नरक चले जाते हैं। हालेलुया। कितने बड़े बचाव, इतना अलौकिक काम किया है खुदा ने, अपने बेटे को भी नहीं रख छोड़ा। हालेलुया। इसलिए जबकि हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली कि हम यहां नहीं छोड़ते, लिखा हुआ। हालेलुया। तो दया हुई है सेवा करने के लिए। यीशु मसीह क्या बोला? मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं आया हूं, उनका सेवा टहल करने आया हूं। दया, कैसा दया देखो। हालेलुया। एक राजकुमार बोल सकता है क्या? राजकुमार तो हमेशा सेवा लेता है लोगों से। राजा का बच्चा, राजा का बेटा या बेटी क्या करते हैं? सेवा लेते हैं। लेकिन क्या बोल रहा है राजा का बेटा, राजाओं के राजा का बेटा क्या बोल रहा है? मैं सेवा टहल करने आया। हालेलुया। वो दया से भरा हुआ परमेश्वर का स्वभाव को देखो। तो मैं बता रहा था कि उत्पत्ति 19 अध्याय जब 16 पद, तो इब्राहिम का भतीजा अच्छा जगह देखकर, अच्छा नगर देखकर, सब कुछ अच्छा अच्छा देखकर अपने चाचा से भी अलग हो गया। कई बार ऐसा होता है ना, कलीसिया से भी लोग अलग हो जाते हैं अच्छा अच्छा देखकर, है ना। और अच्छी कलीसिया, अच्छा सेवक, अच्छा वातावरण, अच्छा ये, अच्छा वो। आपको मुझको ये जानना है कि परमेश्वर, इब्राहिम समझ रहा था उन चीजों को, लेकिन तब भी परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप बाहर भी रहोगे तो प्रभु दया करेगा, अंदर भी रहोगे तो दया करेगा। हालेलुया। आप उजाले में रहोगे तो भी दया करेगा, अंधकार में भी चले जाओ, मृत्यु की तराई से होकर चलो तो भी तू मेरे साथ रहता। केवल साथ नहीं रहता है, वो दया करता रहता है। हालेलुया। वो बचाता है, वो छुड़ाता है,
कितना अद्भुत परमेश्वर है, हालेलुया। हाँ, तो वहां क्या लिखा है 19:16 में, जब उनको बोला कि तू अपने परिवार समेत निकल जा, ये नगर नाश करने पर हूं, आग का गोला गिरेगा और ये सदोम और अमोरा नाश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत बुराई बढ़ गई है। और इतनी बुराई की, है ना, पुरुष पुरुष, स्त्री स्त्री, नाना प्रकार की बहुत सारी समस्याएं, बीमारियां और पाप इतना बढ़ गया है कि मैं इस नगर को नाश करने पर हूं। बाकी तुम लोग धर्मी हो, निकल जाओ, हालेलुया। तुम इब्राहिम के पीढ़ी से हो, उनके रिश्तेदार हो, उनके खानदान से हो, इसलिए तुम निकल जाओ, हालेलुया। कितनी और कैसा किया वो लोग, अब देर कर रहे थे, है ना। आप और मैं कैसे करते, कोई देर करता है तो हम लोग कैसे करते हैं, चलो छोड़ दो इनको, रहने दो, हम लोग चलते हैं, इनके कारण बहुत देर हो रहा है, हालेलुया। पर आपका मेरा खुदा कितना अच्छा है मालूम, बोल सकता था रहने दो इनको, इतने देर से मैं बोल रहा हूं निकलो निकलो, निकल ही नहीं रहे, आप लोग जाओ, अब तुम लोग इनके साथ नाश हो। ऐसा खुदा कभी किसी को नाश होने नहीं देखना चाहता, हालेलुया। हमेशा बचाने वाला खुदा है, छुड़ाने वाला खुदा है। मैं जो तो 16 पद को पढ़िए, हाँ क्या लिखा है, पर वह विलंब करता रहा, लोग देर पे देर करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने, हाँ, जो परमेश्वर के दूत थे, हाँ, उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ को पकड़ा, लिखा हुआ है, हाँ, क्योंकि यहोवा की दया उन पर थी, हालेलुया। जिस पर परमेश्वर की दया है, यदि आप विपत्ति में, समस्या में, परमेश्वर हाथ पकड़ पकड़ के आपको निकालेगा, हालेलुया। और ऐसा ही निकालने जा रहा है प्रियो आपको, क्योंकि खुदा आपका है और उसकी दया अपने लोगों पर ऐसा कि हाथ पकड़ के निकालेगा। यदि कोई अपने परिवार में कोई समस्याओं में उलझा हुआ है ना, आज खुदा अपना हाथ पकड़ के आपको वहां से निकालेगा, हालेलुया। उन समस्याओं से, उन दर्द से, उस बीमारी से, उस योजना से जो आपको बार बार घात करती है, चोट पहुंचाती, परमेश्वर आज ही आपको निकालकर एक अलौकिक नई पहचान में खड़ा करके अलौकिक काम आपके जीवन में कर दे, हालेलुया, हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है ना, परमेश्वर कैसा अलौकिक काम करता है। देखो, उस नगर को नाश, तुम रहोगे तो तुम नाश होगे, है ना। नहीं नहीं नहीं, नाश नहीं होना है बेटा, चल तेरी पत्नी, अरे इसको भी पकड़, तेरी बेटी लो, इसको भी पकड़, निकाल दिया, एकदम लिखा हुआ है ना। और यहोवा की दया उन पर ऐसी हुई, हाथ पकड़ के उनको निकाल के उनको बचाया। क्या जबरदस्त खुदा है, हालेलुया। ऐसे ही अलौकिक काम आपके साथ हो रहा है। यदि आप किसी परिवार में, है ना, आप जिस परिवार में हो, आपका पड़ोसी, आपके दुश्मन अगर इस प्रकार के उलझन में आपको रख दिए, अब तो इनका कुछ नहीं हो सकता है, पर आपका खुदा अपने अलौकिक काम को कराने जा रहा है, हालेलुया, हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। ऐसे जब लूका की सुसमाचार 1 अध्याय, है ना, जब उसका आप 46 से पढ़ोगे, पर मैं आपको 50 पढ़ाना चाह रहा हूं। 50 इसलिए पढ़ाना चाह रहा हूं क्योंकि एक जो स्त्री है, कुंवारी है, और तू बच्चा जनेगी, परमेश्वर का अलौकिक काम हो रहा है, हालेलुया। और मरियम का स्तुति गान लिखा है ना, 46 पद के ऊपर जब हेडिंग पढ़ोगे, और वो कर रही है, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझको चुना, धन्य हो मेरा गर्भ कि तूने मेरे गर्भ में अपने इकलौते पुत्र को लाने के लिए, बड़े उसकी प्रशंसा कर रही है, उसका वो कर रही है। लेकिन 50 पद में वो क्या बोल रही है, हालेलुया, और उसकी दया उन पर, हाँ, जो उससे डरते हैं, हालेलुया। मतलब वो बोली, प्रभु मैं तेरे लिए हूं, और परमेश्वर का वचन ये चीज कर रहा, धन्य है वे जो परमेश्वर से डरते हैं, उन पर दया, है ना, उन पर दया, जो उससे डरते हैं, पीढ़ी पीढ़ी बने रहेगी, हालेलुया, हालेलुया। तो कितनी अद्भुत बात है कि पीढ़ी पीढ़ी के लिए यीशु मसीह को वो पैदा करने जा रही थी, हालेलुया। अलौकिक काम परमेश्वर का देखो कि कैसा सारे जगत के लिए एक अलौकिक काम प्रकट हो रहा है, और उसके लिए वो एक स्त्री जो परमेश्वर को जानती है, लेकिन उसके साथ एक अलौकिक काम हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं बोल रही कि मैं कुंवारी कैसे करके गर्भ धारण करूंगी, नहीं, परमेश्वर के लिए, हालेलुया, हालेलुया। और वो जो डरते हैं, है ना, उन पीढ़ी पीढ़ी पर परमेश्वर की दया बनती रहती है, हालेलुया। तो परमेश्वर का भय रखना भी बहुत जरूरी है प्रियो, हालेलुया। पर आप दया से भरे हुए हो, क्योंकि आपका खुदा, परमेश्वर की दया को मैं बता रहा हूं, जिस दयालु के साथ आप उठते बैठते हैं, हालेलुया, तब वो अभिषेक आपके अंदर बहुत अलौकिक रूप से काम करेगा, हालेलुया, हालेलुया। आप जब मत्ती सुसमाचार 9 अध्याय 27 पद,
मत्ती 15 अध्याय 21 पद, मत्ती 17 अध्याय 15 पद और मत्ती 20 अध्याय उसका 30 पद। इस सब जगहों पर आप पढ़ोगे ना, हालांकि मत्ती 9 अध्याय और 20 अध्याय का जो पद बताया वहां पर 2 अंधों के बारे में जिक्र है, और वो लोग क्या बोले, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। मैं तुम अल्लाह नहीं जानो, हालेलुया, मैं तुमको नहीं जानता, क्यों ठीक करूंगा। अक्सर ऐसे ही होता है ना। आप एक चीज को भी देख लो, दुनिया में ना जो अपने अपने लोग हैं वो अपने अपने लोगों को ठीक कर रहे हैं, हालेलुया। परमेश्वर तो सबका होता है भैया, परमेश्वर गोरों का कालों का नहीं होता है, परमेश्वर सबका परमेश्वर होता है, और परमेश्वर हर किसी की तकलीफ को अपनी तकलीफ मानता है। यह परमेश्वर का स्वभाव है। नहीं तो लोग अपने लिए ही कर रहे हैं, है ना। नहीं, हम तो सारी दुनिया के लिए प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हालेलुया। बोलिए, हम सारी दुनिया के लिए आशीष का कारण है, हम सारी दुनिया के लिए सफलता का कारण है, हम सारी दुनिया के लिए सुसमाचार का कारण है, हम सारी दुनिया के लिए उद्धार और आशीष और परमेश्वर की बातों का कारण है, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है, लिखा हुआ है, वो इतना दयालु परमेश्वर है। और यहां पर 2 अंधों जैसे चिल्लाए, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। उनको नहीं पूछा तुमको, नहीं बोला कि तुम क्या चाहते हो, हालेलुया। डॉक्टर भी बोलेगा कुछ रखे हो रिपोर्ट के लिए, मेरा छूने का फीस, हालेलुया। लेकिन आपका मेरा खुदा कितना दयालु है, कितना दयालु है, अद्भुत परमेश्वर है। वो बोला तुम क्या चाहते हो, वहां पर पढ़ लेना आगे जाकर, है ना, मत्ती 9 अध्याय में, मत्ती 20 अध्याय में उनके साथ कैसा बोला परमेश्वर ने, तुम लोग क्या चाहते हो। उन्होंने बोला कि हमारी आंखें खुल जाए, हालेलुया। बोला जैसा चाहते हो वैसा ही हो जाए, और इतनी जल्दी परमेश्वर दया कर दिया, पता नहीं क्या जाने। आज आप कई लोग बैठे हुए हो, कई समस्या बहुत समय से हो सकता है, क्या जाने आज परमेश्वर बोला कि तू क्या चाहती, तू क्या चाहता है, जैसा चाहती, जैसा चाहता है वैसा ही हो जाए यीशु के नाम से, हालेलुया। कितना अद्भुत बात है। ये ऐसे विश्वास में आपको मुझको चलना है, ऐसे प्रभु की दया की बातों को स्मरण करते हुए चलना है, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है रोमियो 12:1 में, इसलिए भाइयों परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर कहता हूं, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान, यही तुम्हारे लिए आत्मिक सेवा है, हालेलुया। उस दया को स्मरण दिला रहा है परमेश्वर का दास। पर कई बार हम लोग दया शब्द को भूल जाते हैं, कई बार खा जाते हैं, और मैं भी कई बार आपको इस वचन को, अपने शरीर को जीवित, पवित्र, भावता हुआ, लेकिन वहां जो हेडिंग लिखा हुआ है, क्या लिखा, पहला लाइन जो लिखा है ना, परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर कह। परमेश्वर की दया कितना इंपॉर्टेंट है एक व्यक्ति के लिए, हालेलुया। तभी वो अभिषेक अलौकिक काम कराएगा आपके जीवन में, और अलौकिक काम कुछ नहीं, दया है, हालेलुया, हालेलुया। तो कितनी अद्भुत बात है कि यहां पर देखो, अंधे 1 मिनट में चंगे हो जा रहे हैं, हालेलुया। मत्ती 15 अध्याय में जब देखोगे आप, वहां पर एक बाप, एक पिता, कौन पिता और माता नहीं होंगे जो अपने बच्चे के लिए चिंतित नहीं रहते होंगे। और उसके बेटे को भी, है ना, मिर्गी आती थी, और उसने कहा कि हे प्रभु, मैं तेरे चेलों के पास लाया था, वो लोग ठीक नहीं कर सके, और उसने उसको डांटा, और वो मिर्गी की जो दुष्टात्मा थी वो निकल गई, हालेलुया। आज भी कोई दुष्टात्मा ऐसा हो और जो आपको परेशान करती है, आपके घर में भारीपन लाती, ये करती है, पटकती है, सपने के द्वारा डराती है, घबराती है, यीशु के नाम से वो दुष्टात्मा आज घर से निकल कर जाने पाए, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु की दया है अपने लोगों पर, वो दुष्टात्माओं से भी छुड़ाने वाला खुदा है, हालेलुया। क्योंकि वो जहां जाता है वहां पर अगर लोग उसकी दया को समझ गए, उनके लिए यो ही चंगाई है, हालेलुया। और प्रभु की दया को हम देख रहे हैं कि अद्भुत रीति से अंधे लोग देखने लग रहे हैं, हालेलुया। दुष्टात्मा से ग्रसित ये बच्चा, ये भी एक बाप के दुहाई देने से, प्रभु तू तो दयालु है, मेरे बेटे पर भी दया कर, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती वो 17 का 15 था, सॉरी, है ना, जो पिता पुत्र वाला था।
मत्ती 15 में 21 पद में वो कनानी स्त्री का है, उसकी भी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रही थी, है ना। और प्रभु क्या बोला उसको, मैं केवल इजराइल के लिए आया हूं। हालेलुया। प्रभु थोड़ा चेक कर रहा था, वो दयालु है ना। वो क्या बोला कि मैं इजराइल को छोड़कर किसी के लिए नहीं भेजा गया। और उसने एक लाइन ये चीज बोली, क्या बोली, लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं दी जाती है। पर उस स्त्री ने कितनी अद्भुत तरीके में दया दिखाई। ये तो क्या करती, कुछ भी बोल रहे हैं, एक स्त्री की बेइज्जती कर दी है। आप लोग अगर मैं कई बार ऐसा करते हैं ना, थोड़ा सा अगर हम कुछ नहीं किए, दो को अगर पानी दे दिए, तीसरे को नहीं दिए, मेरा अपमान कर दिए, हम एकदम तिलमिला जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन वहां पर देखो प्रभु उससे बात किया, क्या बोला, मैं इस्राएल को छोड़कर कहीं नहीं आया और लड़कों की रोटी कुत्तों को देना ठीक नहीं है करके। उसने क्या बोला, कितना जबरदस्त दयालु प्रवृत्ति की उस स्त्री को देखो, है कनानी स्त्री, स्पेशल लिखा है। आप भी कई बहनें हैं यहाँ पर, कई जगहों की है ना, कई परिवार की, कई समाज के। ऐसा हमको नहीं होना है, लेकिन हमको ऐसे ही होना है। प्रभु कुत्ते भी क्या करते हैं, चूर चार खा लेते हैं करके, जो बचा हुआ रहता है उसको खा लेते हैं। बोला कि क्या विश्वास है, जा तेरे विश्वास के अनुसार हो। उसकी बेटी उसी समय ठीक हो गई, लिखा। हालेलुया। आपको ऐसा दयालु बनना है। वाह, ये 10 लोग यहाँ पर प्रार्थना करा रहे, हमारा तो नंबर ही नहीं आ रहा, हमारी ओर तो देख ही नहीं रहे, हमारे लिए कर ही नहीं रहे। ये लोग ठहर नहीं पाते हैं, एकदम बड़बड़ चालू हो जाते हैं, है ना। हमारा नंबर कब आएगा, कितना देर से हम इंतजार कर रहे हैं। नहीं प्रियो, ये कितनी अच्छी स्त्री है, उसमें दयालु स्वभाव है। वो बाहर की स्त्री है लेकिन दयालु स्वभाव। हालेलुया। और दया करते हो तो तुम पर भी दया की जाएगी। खुदा यही चीज तो देखता है। हालेलुया। और बोलती है कि कोई बात नहीं, प्रभु ने उसकी भी बेटी को ठीक किया। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने अद्भुत अद्भुत बातें। मत्ती 14 उसका 13 पद से पढ़ो, 13 पद को पहले। आपका मेरा खुदा जिसके साथ आप उठ बैठ रहे हो ना, देखिए आप बहुत देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आपका मेरा खुदा ना दया से भरा हुआ खुदा है। हाँ, जब यीशु ने सुना तो वो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को हालेलुया। एकांत में चला कई बार आपको मुझको लगता है कि अरे अभी तो पास्टर नहीं आया है तो यीशु मसीह नहीं है, अभी तो बोलने वाला वक्ता नहीं आया है तो यीशु, ऐसा नहीं है। जहां उसके आराधना 2 या 3 इकट्ठे हो गए ना, यीशु मसीह वहां होता है। यदि कोई प्रभु का दास अगर घमंड करता है तो वो करे अपने घमंड में, वो घमंड की बात होगी। लेकिन प्रभु अपने वचन के अनुसार है, जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहां पर मैं उपस्थित होता हूं। हालेलुया। और आप जब भी आराधना उपासना करते हैं प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में करें। हालेलुया। सच में वो दयालु है, उसने देखा, उसने सुना, और भी वो नाव में बैठ के दूसरे जगह चला गया। हाँ, आगे क्या हुआ, लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो। हालेलुया। आप ये भवन ऐसे ही नहीं आ जाते हैं, आप संडे को हर आराधना में लोग ऐसे ही नहीं चले जाते हैं। लोग ने प्रभु को सुना है, प्रभु को देखा है कि प्रभु दयालु है। हालेलुया। प्रभु दया करता है, उसकी दया दुनिया का इंसान नहीं कर सकता। हालेलुया। वो उसकी दया ऐसी होती है। हालेलुया। और इन्होंने भी नगर नगर से पैदल, लिखा हुआ है, पैदल पैदल चल के नगर नगर से उसके पीछे हो लिए, लिख रहा है, उसके पीछे पीछे चलने लगे। हालेलुया। हाँ, उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी। अब देखो बड़ी भीड़ देख रहा है। आप देखिए, आप देख रहे हो भीड़ में हम पीछे हैं, हो सकता है लाइट चली गई हो सकता है बैठने के लिए सही ढंग से ना हो सकता है एकदम पास हम एकदम किसी के मोजे की बदबू आ रही हो, किसी का पसीना पास आ रहा हो। परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता और आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए वो चीजें। हालेलुया। आपका मेरा प्रभु दयालु है, बस इस बात को आप और मैं ध्यान रखें। हाँ, कितने तकलीफ में हमारी कोई सुधी नहीं, इतने देर से बैठे थे, परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया। उसने हाँ उन पर तरस खाया। हालेलुया। उसने देखा और उन पर तरस खाया। हालेलुया। हालेलुया। आपको भी खुदा देख रहा है प्रियो। भले आपका पास्टर नहीं देख रहा होगा, भले आपके भाई और बहन नहीं देख रहे होंगे, भले और कोई नहीं देख रहा होगा, बल्कि और आपको सुना देते होंगे, इतना देर से आए हैं, ये वो है, ये तो हमेशा ऐसी करती है, ये तो बिल्कुल ऐसा करता है। घर वाले भी 4 सुना देते होंगे आपको, चले ये तो इनका तो यही है।
इनका और कहीं ठीक, रोज रोज इनका क्या इन लोग झमेला कर लिए हैं। जब बोलते छोड़ दो, लेने आओ, छोड़ने जाओ। अब देखना, अभी नहीं आने वाले हैं ये, आज तो पूरा दिन उनका वही होगा। हालेलुया। कोई बात नहीं, परमेश्वर देखता है और तरस खाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के सामने समय बिताते हैं, वो परमेश्वर तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। कितना अद्भुत परमेश्वर है ना। 21 पद को पढ़िए। और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के। ये मैं क्यों बोल रहा हूं पता है? देखो, वो भीड़ को देखता है तो उस पर तरस खाता है। केवल तरस ऐसे नहीं खाता है, बेचारे लोग 4 घंटे से, बेचारे लोग 2 दिन से मेरे साथ हैं, अभी नहाए भी नहीं है, अरे इनका तो ये भी नहीं है। अरे वो परमेश्वर आपका खाने का भी जानता है। हालेलुया, हालेलुया। पर चिंता ये रहती, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे, कैसा होगा, क्या होगा। हालेलुया। कौन हमको छोड़ेगा, कौन हमको ले जाएगा। अरे जरूरत नहीं है, आप खुदा के पीछे पीछे चले, खुदा के साथ पैदल भी चले। हालेलुया। मैं भी कई बार खुदा के नाम से पैदल चला हूं भी हूं और बोलता था, खुदा क्या मैं पैदल ही चलता रहूंगा। लेकिन मैं एक चीज समझ गया था, तेरी दया मुझ पर है। मैं पैदल भी चलकर 5-5 किलोमीटर हम पैदल चलते, 4-4 किलोमीटर पैदल चलते, 3-3 किलोमीटर पैदल चलते, है ना, और चलते थे। मेरा खुदा एक दिन, मेरी उस समय हैसियत नहीं थी, मेरे भाई के मन में डाला, उसने पहला हीरो बुक खरीदा। हालेलुया। हीरो की एक गाड़ी आती थी, हीरो को स्कूटी जैसे रहती थी, गियर वाली। हालेलुया। और मैं उस गाड़ी में बैठकर फिर जाने लगा। खरीदने वाला कौन? मेरा भाई, मेरा प्रभु दया करने वाला है। वो मेरे पर इतना दया किया, तेरा जेब से एक नहीं लगेगा, तेरा भाई करेगा। हालेलुया। और मैं हीरो बुक में जाता और बढ़िया, अरे क्या गाड़ी ले लिए, और मेरा काम और आसान हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो आपका मेरा खुदा जानता है। और सच में प्रियो, जब मैं चल के आता था ना, एकदम लस्त पड़ जाता था, जैसे आप लोग भी कई बार करते हो ना। ये होता है भाई, ज्यादा चलेंगे तो, हमारी बहन चलती होगी है ना, तो लगता होगा एक गिलास पानी मिल जाए, थोड़ा अभी रहने दो। हालेलुया। जो भी पैदल चलते होगे जहां भी, आप देखना लगता है ऐसा होता है। हालेलुया। मैं भी कई बार इन परिस्थितियों में गुजरा प्रियो। आज से 20-25 साल पहले हमको भी अभाव थे, पर आपका मेरा खुदा उस समय भी मेरे दयालु था और आज भी दयालु है। वो दयालु ना उस समय बदला था, ना आज बदला है और ना कभी बदलेगा। हालेलुया। जब देखा कि भीड़ उसके पीछे आ रही है, और भीड़ कोई ऐसी भीड़ नहीं थी जो वहां पर मैं रिसेप्शन पार्टी में करते हैं, बर्थडे में करते हैं, नहीं, 50 को बुलाते हैं, 100 को बुलाते हैं। हालेलुया। वहां लिखा हुआ है 5000 पुरुषों की भीड़ थी, स्त्री और बच्चे तो और अलग से थे। लेकिन आपका मेरा खुदा ने बोला, यहाँ किसी के पास खाना है क्या? पहले चेलों को बोला खाने को दो, वो भी घबरा गए, बोले हम कैसे, तो हम पर कोई दया कर दे, 2 टाइम का खाना दे दे। हालेलुया। पर आपका मेरा खुदा आपका दोनों टाइम, चारों टाइम, सभी टाइम पर वो अवेलेबल रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। उसको पता है आपको भूख के समय में वो अपनी दया दिखाएगा और आपके भूख को तृप्त करेगा। प्यासे हो, वो अपनी दया दिखाएगा, आपको चट्टान से पानी निकाल कर पिलाएगा। वो खुदा है। यदि आपको रास्ते की जरूरत है, वो समुद्र को बोलेगा चल रास्ता निकाल मेरे लोगों पर, वो दया करेगा और आपको रास्ता निकाल कर आपको लेके जाएगा। वो खुदा है। हालेलुया। और उसने उस 5 रोटी और 2 मछली को तोड़ा और धन्यवाद करके दिया और बोला बांट दो। लोग कुड़कुड़ा रहे थे, कैसे होगा? अरे खुदा की दया को तुम जानते नहीं हो, भीड़ की भीड़ भी खा जाएगी। और उसके बाद बोला उसने 12 टोकरियां बचा ली इकट्ठा, जबकि 12 टोकरी वो लोग और साथ ले गए। क्या खुदा है। हालेलुया। उसकी दया कैसी दया है आप देखिए। हालेलुया, हालेलुया। और उसकी दया केवल यीशु मसीह नहीं कर रहे हैं, उसके मानने वालों पर भी वो अपनी दया। देखो, आप भी थोड़ा दया स्वभाव आता जाएगा ना, परमेश्वर आपके साथ भी, परमेश्वर आपको भी उस अभिषेक में खड़ा कर देगा। हालेलुया। फिर तो के काम 5 अध्याय, जब उसका 15 पद को पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है? लोग बीमारों को, तकलीफ वालों को, समस्या वालों को, जिन पर कोई दया नहीं करता था, जिनके पैसे खत्म हो जाते थे, जिनकी समस्याएं बढ़ती और बढ़ती जाती थी, जब प्रभु के दास लोग जब जाते थे, है ना,
पतरस जहां से निकलता था वहां पर बीमारों को लाकर रास्ते में कर दिया जाता था। यीशु मसीह का भी आया है मत्ती में ऐसा कि रास्ते में लोग रख देते थे नाना प्रकार की बीमारी, दुर्बलता, दुष्ट आत्माओं के, और जब वो पतरस चलता था उसके छांव से लोग चंगे हो जाते थे। हालेलुया! क्या दया परमेश्वर का, अपने दासों के छांव से भी अपनी दया को प्रकट कर रहा है। वो केवल ऐसे ही नहीं करता। आप जब प्रेरितों के काम 19 अध्याय है ना, तो उसको भी जब 12 पद पढ़ोगे वहां भी लिखा हुआ है, अब उसके परमेश्वर का दास पौलुस से उसके रुमाल और अंगोछे को छुआता था और अपनी दया को उनके कपड़ों के द्वारा, अपने कपड़े के द्वारा नहीं किया यीशु मसीह, वो आपके मेरे कपड़े में भी अपनी दया को बरसाना जानता है। हालेलुया! उसकी दया कितनी अद्भुत है प्रियो, आपके कपड़े में, आपके घर में, आपके खाने में, आपके पीने में, आपके देह में, प्राण में, आत्मा में परमेश्वर की दया भरी हुई है। पता है, इस दया को आपको जानने की, समझने की जरूरत है। पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये दया आप कैसे भरे जाएंगे, मैं तो भी परमेश्वर की दया बता रहा हूँ आपको। अलौकिक काम बहुत है। अगर पूरा उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य और आप मेरे साथ बैठ जाओगे तो मेरे जिंदगी का मैं एक एक बता दूंगा तो आप हो जाओगे। पिछले रविवार ऐसे ही हुआ, मेरे भाई और बहन मुझको छोड़ने के लिए गए थे, उनका 2 बजा दिया। 12 लोग बजाते, मैं 2 बजा दिया। हालेलुया! हो सकता है और भाई बहन जो छोड़ने जाते बोले अच्छा हो गया हम नहीं गए, लेकिन उन भाई बहनों से पूछना जो 2 बजे तक रुक गए थे। हालेलुया! उनको कुछ नई चीजें पता लगी, मेरे एक नया अनुभव जो मेरे जीवन में, जो परमेश्वर ने बड़ी दया दिखाई, कहां से मेरे को कहां उठाया, क्या क्या कई जगहों पर जो शायद आप भी नहीं जानते होंगे, उन भाई बहनों को मैं उस समय बता रहा था। और सच में वो गवाहियों को बताते बताते, प्रभु की दया को बताते बताते कब टाइम लंबा खींच गया पता ही नहीं लगा। हालेलुया! हालेलुया! तो प्रभु के लोग जब बैठते हैं तो उनकी दया की बातें होती हैं, क्योंकि प्रभु तो अपनी आंखों से देखता रहता है और उन पर दया हमेशा करता रहता है। हालेलुया! दया की जहां जरूरत है प्रभु बहुत अद्भुत तरीके से करने वाला। लेकिन ये दया को मैं कैसे प्राप्त करूं? ये पतरस तो पा गया, ये पौलुस तो पा गया। ऐसा लिखा है ना, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहां तुम रहोगे वहां मैं रहूंगा, आनंद जीवन होगा। तो ये लोग कैसे जाएंगे स्वर्ग? आप और मैं स्वर्ग कैसे जाएंगे? अच्छा काम करके। किसको किसको घमंड है? हम लोग अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रार्थना दुआ करते हैं, और हम लोग संध्या आराधना में होते हैं, हम 10वां देते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं। आज बहुत लोगों को भरम है। हालेलुया! है ना? कई लोगों को ना डाउट है, कई लोगों को गर्व है, हम जाएंगे ही जाएंगे। अच्छी बात है विश्वास होना, पर मैं आपको बता दूं एक ही चीज है, वो अलौकिक काम क्या है मालूम? केवल परमेश्वर की दया से ही जाएंगे। हालेलुया! और यदि मैं ये जीवन भी जी रहा हूं ना, परमेश्वर की दया से ही है। यदि मैं पहन रहा हूं, खा रहा हूं, परमेश्वर की दया से ही है। मैं चल रहा हूं, फिर रहा हूं, यहां चलते चलते आदमी को अटैक आ जाता है, बिस्तर पे चले जाते हैं, चलते चलते एक्सीडेंट हुआ, खत्म। हालेलुया! लेकिन आपको मुझको अपनी दया के तले रखा हुआ है। पर ये दया में और मैं कैसे बढ़ने पाऊं, इस दया में परमेश्वर के और नजदीकी में मैं कैसे होने पाऊं? जब परमेश्वर ने मुझे बताया, कई बार हम लोग हल्का ले लेते हैं, मैं उन्हीं चीजों को बताना चाहता हूं। हालेलुया! हालेलुया! ये पतरस या ये पौलुस क्यों दया से भरे हुए हैं? इनके कपड़े में भी परमेश्वर की दया आ जा रही है। आपके घर में दया नहीं है, दुष्ट आत्मा परेशान कर रही है, आपके शरीर में दया नहीं है, बीमारी ये और वो, और इनका ना इनका घर का ठिकाना, ना ये पढ़े लिखे अंगूठा छाप लोग, इन पर कैसे दया? इनका कपड़ा से, छांव से। ऐसा काम आपके जीवन में भी होने जा रहा है। इनका जीवन कैसा है देखो। अब आप प्रेरितों के काम 3 अध्याय को देखो। हालेलुया! एक पद को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय, ये ले लो रानी और लता, है ना? पतरस और यूहन्ना, रानी और लता। हाँ, तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। हालेलुया! कहां जा रहे थे? पिक्चर देखने, शराब पीने, चुगली करने, चिढ़ाने, नीचा दिखाने। हालेलुया! आपको भी कहां जाना है? परमेश्वर के मंदिर और परमेश्वर के भवन। हालेलुया! ये नहीं कि चंगाई हो रही है, थोड़ा सामर्थ हो रहा है, मंदिर से ही गायब हो गए। हालेलुया! मंदिर से गायब होने वाले हो,
भवन से गायब होने वालों बहुत ध्यान से सुनो, आपके लिए आज एक जारी किया गया है सूचना, बहुत जरूरी सूचना है आपके लिए। हालेलुया। हमको कहां होना चाहिए? कुछ भी हो जाए प्रियो, आप देखो जिस पतरस और जिस पौलुस के द्वारा, जिस यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े दर्शन की बात कर रहा है, अपनी दया को दिखा रहा है, घर नहीं है तो भी खाना खिला रहा है। हालेलुया। वो साधारण से अनपढ़ और साधारण से इंसान है तो भी उनके छांव से चंगे हो रहे हैं लोग। हालेलुया। उनके कपड़े में सामर्थ है, बिजली का करंट डाल दो नहीं आने वाला है सामर्थ। आप देख लो अपने कपड़े में 440 करंट डाल दो, कुछ नहीं होना, बल्कि झटका लग जाएगा और कुछ नहीं होगा, अस्पताल पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ झटका नहीं लग रहा है लेकिन शरीर का समस्या चला जा रहा है। क्या अद्भुत है, क्या दया है परमेश्वर का। पर ये क्या कर रहे हैं पतरस और यूहन्ना? प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे हैं, कुछ और करने के लिए नहीं जा रहे हैं, गड़बड़ी करने के लिए मंदिर नहीं जा रहे हैं। हालेलुया। दोष लगाने के लिए मंदिर नहीं जा रहे हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए मंदिर नहीं जा रहे हैं। कई बार मंदिर जाने वाले लोग भी बहुत गड़बड़ करते हैं। हालेलुया। क्या करने जा रहे हैं? प्रार्थना और आराधना करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। आपको मुझको क्या करने के लिए आना है परमेश्वर के भवन में? प्रार्थना और आराधना करने के लिए, और कुछ करने के लिए नहीं आना है। कोई राजनीति करने के लिए नहीं आना है। हालेलुया। कोई और नीति करने के लिए नहीं आना है। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना क्या करने जा रहे थे? प्रार्थना करने। कहां जा रहे थे? परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के मंदिर में। और आज हमको दुनिया का कुछ और करने के लिए हम निकल जाते हैं। हालेलुया। नहीं प्रियो, आप हर परिस्थिति में परमेश्वर को, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको, और ये लोग जब मंदिर जा रहे थे तो क्या हुआ? मंदिर जाते जाते अभी गए ही नहीं है ना, और वहां पर एक लंगड़ा है, बोला चल उठ, हमारे पास कुछ नहीं है, सोना चांदी नहीं है हमारे पास। हालेलुया। लेकिन हम यीशु नाम से तुझे कहते हैं कि तू चल फिर। हालेलुया। और वो लंगड़ा चलने लगा, लिखा। हालेलुया। प्रभु आज चलने की सामर्थ दे, जो नहीं चल पा रहा है चलने की सामर्थ दे। अद्भुत रूप से चलाए, अद्भुत रूप से दोनों पैर को सीधा कर दे, अद्भुत रूप से दोनों पैर को अगर ऊपर नीचे है बराबर कर दे यीशु के नाम से। यदि पैरों में कोई दर्द है, तकलीफ है, जिससे लंगड़ा के चल रहे हैं, यीशु के नाम से आज वो चंगाई आ जाए, रिलीज होने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। बहुत अद्भुत बातें हैं प्रियो। प्रभु की दया, अलौकिक काम उतर रही है। आज प्रभु की दया भयंकर तरीके से उतर रही है आपके मेरे जीवन में। यदि ये वचन सुनते सुनते प्रभु की बहुत सारी दया को आप अपने जीवन में देखेंगे, वो अभिषेक उसकी दया को और अद्भुत रीति से आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। अब देखो क्या हो रहा है परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। और मैं आपको बोलना चाहता हूं प्रिय, आप खुद भी अपने परिवार सहित और लोगों को भी ये चीज को सिखाओ। यदि परमेश्वर का अलौकिक काम देखना है ना, वो अपने भवन में होता है। हालेलुया। इसलिए तो वहां प्रार्थना आराधना की जाती है। जहां तक भजन संहिता 22 में लिखा है, तू जो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। परमेश्वर सिंहासन कहां लगाता है पता है? वैसे उसका सिंहासन तो लगा हुआ है, पृथ्वी उसके पैर की चौकी है, लेकिन वो पृथ्वी पर कब आता है पता है? जब एक व्यक्ति प्रार्थना और आराधना करता है। हालेलुया। और उसके बनाए भवन में, वो पेड़ में नहीं आता है। हालेलुया। वो किसी जानवर में नहीं आता है। हालेलुया। अपने बनाए हुए भवन में आता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने जिस भवन को कह दिया ये मेरा भवन है, अब से इस भवन में प्रार्थना सुनी जाएगी, अब से इस भवन में मैं चला फिरूंगा। तुम जीवते परमेश्वर के मंदिर हो, मैं तुम में चला फिरूंगा, तो परमेश्वर उस भवन में अपनी दया को बरसाना चालू कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आपका मुझको भवन में होना बहुत जरूरी है। जितने भवन में मिस करने वाले लोग है ना, नहीं जाने वाले लोग, ये आज कान खोलकर सुन ले। प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर के भवन जाना कितना जरूरी है। और वहां केवल आराधना प्रार्थना करने के लिए जाएं, अपने कुछ और चीज को लेकर ना जाएं। लेके जाओ आप बाकी चीज आपके बिना बोले परमेश्वर कर देगा। आप सुनते सुनते, देखते देखते, आराधना करते करते सब कुछ देख जाएंगे।
पौलुस और सिलास जब प्रभु के दास, देखो जो प्रभु के नजदीक रहते हैं उनको पता है समस्या कुछ भी हो जाए, हालेलुया, अपना प्रार्थना आराधना नहीं छोड़ते। यही प्रेरितों का काम 16 अध्याय में 25 पद से पढ़ोगे। 2 लोगों को जबरदस्ती इल्जाम लगा दिया गया, जबरदस्ती उनको बेड़ियां लगा दी गई, पैर में कील ठोक दिए गए। वो क्या कर रहे थे? आधी रात को भी वो स्तुति भजन गा रहे थे। और क्या हुआ? उन्होंने मांगा था क्या कि दरवाजा खुल जाए, हम लोग को रिहाई मिल जाए। आप क्या प्रार्थना करोगे जब भवन आओगे? हमको चंगाई मिल जाए, हमको रिहाई मिल जाए, हमारा काम ये हो जाए। वो कुछ नहीं कर रहे थे, केवल आराधना भक्ति कर रहे थे। आपसे आप परमेश्वर दे देता है, हालेलुया। इसलिए हम लोग कहते हैं ना, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। हो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। क्या छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। अरे वो दया करने वाला चाहता है कि वो दया करके आपको छुटकारा ही देना चाहता है। वो दया करके उसने कोड़े खा लिए हैं कि आपको चंगाई मिल जाए, हालेलुया। हम चंगाई के लिए कर रहे हैं, अरे चंगाई मिल गई है, विश्वास करो, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, पर उसके भवन में पाए जाए, हालेलुया। तो भवन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिय। जो भवन के लिए सोचता है ना, वो बहुत अलौकिक सोचता है, हालेलुया, हालेलुया। भवन के साथ हो जाता है, मतलब आप एक बहुत अच्छे दयालु हैं, क्योंकि भवन आपको ना सिखा देगा, वहां की प्रार्थना, वहां का वचन आपको सिखा देगा दया होना। आप कितने भी गुस्सैल हो, कितने भी बिगड़े हुए हो, परमेश्वर आपको बनाकर रख देगा, हालेलुया। क्योंकि भवन न तराशने के लिए है, हालेलुया, हालेलुया। आराधनालय में कई लोगों के जीवन बदले हैं प्रिय। मैं अगर गवाही एक एक बताऊं तो बहुत अद्भुत हो जाएगा, बहुत अद्भुत हो जाएगा। एक व्यक्ति के जीवन से अपने आप निकल गया केवल आराधना भक्ति। पौलुस सिलास आराधना और भक्ति कर रहे हैं, क्या हो रहा है? दरवाजे अपने, उनको जरूरत नहीं थी हमारे को जेल से निकाल दे प्रभु, जेल से निकाल दे प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से जेल खुल जाए प्रभु, जेल से निकल कर हम बाहर चले। ऐसा प्रार्थना नहीं कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? प्रार्थना और आराधना। भवन में यही करना है आपको, मुझको आके। और ये चीज जब जितना करोगे, हालेलुया, आप ये नहीं सोचो कि हम लोग 12 से 3 बजे तक लगे रहते हैं। जो लगे हुए हो ना, आने वाले समय में क्या छुटकारा और क्या बातें होने जा रही है ये आप नहीं जान सकते, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नई पहचान में आपको खड़ा करने जा रहा है। परमेश्वर अपनी दया को और दिखाने जा रहा है। और जब परमेश्वर एक दया दिखाता है ना, एक भेड़ बकरी चराने वाले को राजा बना देता है, एक ठुकराए हुए भाई को, भगाए हुए भाई को, घायल किए हुए बेटे को, भाई को वो प्रधानमंत्री बना देता है। ऐसा, और आपको भी कुछ ऐसे ही कराने जा रहा है। जो अभिषेक है आपको ऐसा नहीं छोड़ेगा प्रिय। बहुत अद्भुत परमेश्वर है आपके साथ, बहुत अद्भुत अद्भुत बातें होने वाली। मैं आज ही एक फेसबुक में एक भाई के साथ मेरी उससे बहुत कम मुलाकात हुई। उस भाई ने कहा, प्रभु के दास आप हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना करना। तुरंत पवित्र आत्मा मुझ पर उतरा। यदि वो भाई ये वीडियो कभी देखेंगे तो वो बिलासपुर से है वो भाई, हालेलुया, और वो प्रभु की सेवा करते हैं। प्रभु का आत्मा तुरंत उतरा मेरे ऊपर और बोला, इसको बोल कि 3 महीने के अंदर परमेश्वर इसके सेवकाई को एक नया स्तर देने जा रहा है। मैंने तुरंत टाइप किया वहां पर, भाई कि 3 महीने के अंदर आपको परमेश्वर आपकी सेवकाई में ये करने जा रहा है। और जिस दिन गवाही आएगी मैं बताऊंगा, एक नए स्तर पर लेकर जाएगा। परमेश्वर मेरे को स्वर्गदूतों को दिखाया, स्वर्ग से दिखाया, और स्वर्गदूत उतर के उसकी सेवकाई को एक नया स्तर दे रहे हैं, हालेलुया। और मैंने लिख के भाई को भेज दिया, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। संडे के दिन मेरे पास समय नहीं होता है। कुछ फोन उठा लेता हूँ या कुछ मैसेज करके मैं खत्म कर देता हूँ, हालेलुया। क्योंकि मैं प्रभु में डूबा हुआ रहता हूँ उस समय। कब आत्मा किस प्रकार से कहीं भी मेरे से बात करने लग जाता है। और आप ये भी नहीं समझना कि है ना, कई बार आपकी मेरी बात नहीं होती। कई बार आपके घर में कोई बच्चा बीमार है, कोई बड़ा बीमार है, और बोले हमारी सुधी भी नहीं, 3 बार हो गया फोन लगाते। ऐसा नहीं है प्रिय। प्रभु, अगर प्रभु ने सेवक बनाया है, अभी हम पढ़ रहे थे ना,
हमको उसकी दया को स्मरण करते हैं कि हमको जो सेवा मिली है हम हियाव नहीं छोड़ते। मैं प्रभु में बहुत सनकी और पागल हूँ। 2 बजे रात को भी चालू हो जाता हूँ प्रार्थना करने के लिए, एक एक भाई और बहन के नाम लेने का, और एक एक परिवार को दिखाता है। हालेलुया। एक एक भाई के चेहरे को दिखाता है, बहन के चेहरे को दिखाता है परमेश्वर। बहुत अलौकिक रूप से मैं फिर उनके लिए दुआ करता हूँ और ये करता हूँ। और मेरे को प्रभु देखिए ये ऐसा है, प्रभु ने बता दिया था, और सच में प्रभु किससे कितना और कैसा क्या सब परमेश्वर क्लियर कर देता है। आप ये नहीं समझना कि आपका हृदय को परमेश्वर जानता है और जो आप पर दया किया है, यदि आपके पास कुछ है तो वो भी आप परमेश्वर की दया है, कुछ नहीं है तो भी परमेश्वर की दया है, नहीं रहते भी आपके लिए पूरा करेगा वो परमेश्वर। हालेलुया। मुझे कलीसिया के ही 2-3 भाइयों बहनों के लिए कई बार दिखाया। कल ही रात को मुझको परमेश्वर दिखाया, परसों रात को दिखाया। मैंने भाई से बात किया, जब भाई मेरे से बात की, मैं बोला प्रभु मेरे को दिखाया आपके बारे में, ऐसा ऐसा है करेगा, इसलिए आप प्रभु में ऐसा हो रहे हैं, और प्रभु और आपको करेगा। और भाई को दिखाया और बहन को दिखाया, पर मैं हर बात आप लोगों से नहीं कर सकता क्योंकि समय के अभाव के कारण। कई बार हमारे पास समय रहता है, कई बार नहीं रहता। प्रभु अपने लोगों से बात करता, अपनी दया को दिखाता है। हाँ, आपको मुझको नहीं लगता मेरा कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। अरे यदि यहां पर इस्राएल रो रही है ना, करहा रही है, परमेश्वर तक पहुंच रहा है तुम्हारे आंसू का। हालेलुया। और वहां पर मूसा को तैयार कर रहे हैं जंगल में। ऐ मूसा, तुझे स्थान पर खड़ा है, और उसके लिए पेड़ में आग लगाकर दिखा रहा है। देखो कैसा अलौकिक काम करता है। और बोला तू जा और मेरे लोगों को छुड़ा के लाएगा तू। अरे मैं कैसे जाऊंगा, मैं तो गूंगा हूं, मैं ठीक से बोलना नहीं आता, तो लाता हूं। अरे मूसा, गूंगा या बहरा किसने बनाया? मुझ छोड़ ईश्वर को किसने बनाया? हालेलुया। मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे लिए व्यक्ति को चुनूंगा, तेरा भाई है, तू जाकर बात करना, तेरा भाई भी तेरा साथ देगा। आपको कई बार लगता है कोई मेरा साथ, अरे प्रभु की दया है आपके साथ, उसका अलौकिक काम आपके साथ है। वो आपके लिए सारी स्थिति को खड़ा करके सब कुछ करेगा। जो नहीं छोड़ने वाला फिरौन भी है, छोड़ेगा। हालेलुया। यदि कोई फिरौन ऐसे पकड़ा हुआ है आपको और आपके घर को, यीशु के नाम से आज छोड़ नहीं पाए। आज उस गुलामी से, उस दासता से, उस बंधन से आजाद हो जाएं आप, क्योंकि आप परमेश्वर के भवन में पाए जाते हैं। परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर के भवन में, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। परमेश्वर का भवन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आज गंभीर नहीं है तो आप परमेश्वर के भवन के लिए गंभीर हो जाएं। कोई आपको डरा दे कि नहीं यहां पर नहीं होगा, आपको डरना नहीं है। कोई आपको सताए यातना दे तब भी घबराना नहीं है, क्योंकि आपका खुदा आपके साथ है। हालेलुया। मैं क्यों बोल रहा हूं मालूम है? ऐसा है, वचन नहीं आता है परमेश्वर का। भजन संहिता 27 अध्याय पढ़ो, 1 पद पढ़ो। प्रभु का दास बोल रहा है, जो कभी डर के भागा था लेकिन प्रभु की दया उस पर हुई है, वो क्या बोल रहा है? हाँ, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरे उद्धार का कारण है। हाँ, मैं किससे डरूं? हालेलुया। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किससे डरूं? हालेलुया। मैं किसका भय खाऊं, किससे डरूं और किसका भय खाऊं? क्योंकि परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। देखिए वो इतना दया करने वाला है, वो आपका एक गढ़ है, आपका एक खंबा है। छू लोगे, पकड़ लोगे ना, कोई टिका नहीं सकता, ऐसा खंबा है। और जब आए फिरौन के सैनिक और फिरौन भेजा, परमेश्वर क्या करता पता है? दिन को बादल के खंबे में और रात को आग के खंबे में खड़ा हो जाता था। कैसी दया है परमेश्वर की, है ना? ऐसे ही लोगों, गुलाम लोगों के लिए नहीं प्रियो, आपका मेरा खुदा बहुत अद्भुत, लेकिन भवन में पाया जाना है। हालेलुया। भवन बहुत इंपॉर्टेंट है ना? दया उसकी भवन में बहुत ज्यादा रहती है, उसकी उपस्थिति में बहुत ज्यादा रहती है। हालेलुया। 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, वहां पर बहुत होती है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ना 2-3 जो समूह होता है, भीड़ होता है, वो परमेश्वर को बहुत आकर्षित करता है। और यदि भीड़ की भीड़, स्वर्ग में स्वर्गदूत ना पवित्र पवित्र पवित्र, लाखों स्वर्गदूत ऐसा करते रहते हैं। परमेश्वर ने मनुष्यों को, पृथ्वी पर भी मनुष्यों का एक स्वर्गदूत का रूप जैसा रखा हुआ है, ताकि वो लोग भवन में आकर, अगर 6 दिन आपका काम है ना, काम है,
पर अलौकिक काम यदि परमेश्वर का अपने जीवन पर अलौकिक काम देखना चाहते, परमेश्वर का अलौकिक काम आपको भवन में पाया जाना है। हालेलुया। अब देखो 27:1 पढ़े, किससे डरूं? और अगर आप भवन में पाए जाते हो ना, परमेश्वर आपका एक डर खत्म कर देगा। आप भवन में नहीं जाते हो या भवन को हल्का समझते हो तो ऐसे लोगों के जीवन में डर बना रहेगा। शैतान ऐसे लोगों को डराएगा। एक आप देख लेना, नहीं तो जो भी भवन से जुड़े हुए लोग हैं, जो भवन के लिए सीरियस है, गंभीर है, परमेश्वर उनके अंदर से डर खत्म कर देगा। हालेलुया। वो मर भी जाएंगे, फांसी तक भी चढ़ा देंगे ना, तब भी उनके अंदर डर नहीं आएगा, क्योंकि उनको पता है मरने के बाद भी यीशु मसीह जिंदा करता है। हालेलुया। हालेलुया। मर भी जाए तो भी वो जीवित रहेगा। मुर्दों को जिंदा करके परमेश्वर ने दिखाया है। हालेलुया। हालेलुया। ये ऐसा दया करने वाला परमेश्वर है। लेकिन भवन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों भवन भवन कर रहा हूं? जब यीशु मसीह छोटा था ना, उसके माँ बाप भी आए, बोले तेरे को कितनी देर से खोज रहे हैं? बोला तुमको पता नहीं है मेरे भवन में रहना वास्ते। हालेलुया। वही लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय जब 16 से पढ़ोगे, क्या है? यीशु मसीह कहां खड़ा हुआ? कहां खड़ा हुआ? लिखा है ना, वो अपनी रीति के अनुसार आराधनालय में खड़ा हुआ। आपको मुझको कहां खड़े होना है? आराधनालय में खड़ा हुआ। और यशायाह की पुस्तक दी गई, तब क्या बोला? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है। किस लिए अभिषेक किया है? वो भी क्लियर हो रहा है, अंधों को दृष्टि पाने का, कंगालों को सुसमाचार सुनाने का, और बंदियों को छुटकारे का। हालेलुया। बहुत क्लियर है, प्रभु के प्रसन्न रहने का प्रचार करूं करके। प्रियो, आज आपका अभिषेक भी आप पर जो ठहरा है वो क्लियर कर देगा। कहां? जब आराधनालय में खड़े होकर आप कुछ करेंगे, प्रभु का आत्मा पर बल पर उतरेगा, और प्रभु का अभिषेक जो आप पर है, वो अभिषेक आपको रास्ता दिखाएगा, और अभिषेक अलौकिक काम कराने जा रहा है आपके जीवन में। हालेलुया। प्रभु की दया जो आप पर हुई है, उस दया में आपको बढ़ाकर दूसरों पर दया कराने के लिए प्रभु ने आपको चुना है, ताकि आपके जीवन से भी उन पर दया हो। पतरस के जीवन से छांव से दया हो रही है, पौलुस के रुमाल और इससे हो रही है। न जाने आपके घर के सब्जी से होने लगे, आपके घर के पानी पिलाने से हो सके, आपकी सेवा भाव से। इसलिए तो सेवा मिली, उसको हम याद करते ही करके लिखा हुआ है। परमेश्वर की दया से जो सेवा हमको मिली, और यीशु मसीह केवल सेवा करता रहा, केवल सेवा करता रहा। भवन में यदि आप और मैं भवन के प्रति यदि गंभीरता होगी, परमेश्वर आपके अंदर डर खत्म कर देगा। पैसे का डर, बीमारी का डर, इसका डर, मनुष्यों का डर, अधिकारियों का डर, काम का डर, सब डर खत्म कर देगा। दुष्ट आत्माओं का डर भी खत्म कर देगा। जिनको दुष्ट आत्माओं का डर लगता है अपने घर में ना, कोई चल रहा है, आवाज आती है, सब यीशु के नाम से आज जाने पाए, आप फ्री हो जाओ, आप स्वतंत्र हो। परमेश्वर आपका छुटकारा दे रहा है अद्भुत रीति से, क्योंकि उसकी दया ऐसे ही नहीं हुई हम पर। हालेलुया। मेरे जीवन से भी एक समस्या थी बचपन से 14 साल तक। 15वें साल में जब प्रभु को मैंने पहचाना, मैं भवन में एकदम लग गया, और मेरी वो जो 14 साल की समस्या थी कहां गई आज तक पता नहीं है। आज तक पता नहीं है। जो डर समाया हुआ था बीमारी के प्रति, तकलीफ के प्रति, हर जुलाई के महीने में होता था, आज तक वो कहां गया पता नहीं, क्योंकि मेरा खुदा अभी तक दया कर रहा है, आगे भी दया करता रहेगा। हालेलुया। और आज ऐसी दया आपके जीवन में भी होने पाए। हो सकता है कई वर्षों से, मैंने भी 14 साल तकलीफ को झेला, आप भी कई सालों से झेल रहे होंगे। आज खुदा आप पर अपनी दया को, उस अभिषेक में आपका हर छुटकारा को आज प्रकट कर दे, आज आशीषित करे। प्रभु का आत्मा मुझ पर उसने अभिषेक किया है, और वो खुदा आपके अंदर चलता फिरता है। हालेलुया। 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 बहुत अद्भुत बात है। लेकिन प्रभु का एक दास जो हो रहा है वो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगा। प्रिय, दया ऐसे ही नहीं आती है। ऐसे आ जाती है कि दया, माता पिता अपने बच्चों पर ऐसे दया करते हैं? नहीं करते। उनको कुछ देखते हैं, कुछ करते हैं, और बच्चा अगर वो करने लगे ना, तो ऑटोमेटिक दया बच्चों पर होने लग जाती। बॉस
यदि अपने कर्मचारियों पर तभी दया करता है जब वो कुछ देखता है। क्या चीज देखता है? ईमानदारी, लगन, है ना, समय देने वाले, इज्जत करने वाले, आदर करने वाले, आज्ञाकारिता में रहने वाले। हालेलुया। पर मैं आपको बता रहा हूं ना, आप प्रार्थना आराधना करने वाले लोग हो, लेकिन आपको क्या प्रार्थना करना है, क्या आराधना करना है, ये मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, क्योंकि दया उस पर बहुत भारी काम करती है। आराधना में ऐसी छुटकारा नहीं है कि बोल दिया आराधना कर रहे हैं, आंख बंद कर दिया तो होगा, नहीं। आराधना आत्मा और सच्चाई से। हालेलुया। प्रार्थना भी क्या प्रार्थना। और मैंने इस प्रभु के दास से सीखा, क्योंकि ये भेड़ बकरी चराने वाला था और इसको परमेश्वर ने राजा बनाया और अपनी प्रजा का राजा बनाया, जिसका राजा वो है। लेकिन जब मनुष्य ने बोला हमारे लिए एक राजा नियुक्त किया जाए, एक राजा नेगलेक्ट कर दिया गया, तिरस्कार कर दिया गया। प्रभु बोला अब मेरी ओर से एक राजा होगा और वो दाऊद राजा। हालेलुया। वो क्या प्रार्थना कर रहा है? हाँ, 27 वजह से तो 27 उसका 4 पद है। क्या जबरदस्त बात है। और ये बात मेरे और आपके जीवन में होनी चाहिए। हालेलुया। एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है कि लाखों प्रार्थना होंगी, पर आज एक प्रार्थना यदि आपके जीवन में हो गई, मैं बता रहा हूं ना, आपके जीवन में अलौकिक काम ऐसे प्रकट होने लगेंगे, आप समझ नहीं सकते और सोच नहीं सकते। जितने सुनने वाले हो, आज कान खोलकर सुनो कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, आज कलीसिया से क्या कहता है, आज भाई और बहन से क्या कहता है। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है प्रभु का दास? भजन संहिता 27 के 4 में, एक वर मैंने मांगा है, एक वरदान मैंने मांगा है। आज लाख दुआ कर रहे होंगे, पर आज बाप की प्रार्थना ऐसी हो जानी चाहिए प्रभु, एक प्रार्थना मैंने किया है। हाँ, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। किसके? जवान हो तो जवान लड़कियों के, लड़के हैं तो लड़की है तो लड़के के, पति है तो पत्नी के, पत्नी है तो पति के, माँ बाप है तो बच्चों के। उसने क्या मांगा है? आज देखिए कि मैंने एक वर मांगा है कि उसी प्रभु यहोवा, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के यत्न में लगा रहूंगा। हालेलुया। मतलब उसको खोजता रहूंगा, कहां है, कहां है, कहां है। हालेलुया। ताकि उसके साथ में, अरे कई बार लोग सोचते हैं कि हम उपस्थिति में चल रहे हैं, चले जाते हैं पहाड़ों पर, चले जाते हैं भवन में, लेकिन नामो निशान नहीं। वहां बातें चल रही हैं, वहां चैटिंग चल रही है, वहां ये चल रही है, वहां ये चल रहा है। हालेलुया। नहीं प्रियो, आज आपको मैं बताना चाहता हूं, उसने वर मांगा कि मैं उसी को खोजूंगा और ढूंढोगे तो तुम पाओगे, लिखा हुआ है। ढूंढने वाले को मिलता है। हालेलुया। आप यदि उसी के यत्न में लगे रहोगे, आपकी प्रार्थना यह होनी चाहिए प्रियो कि प्रभु मैं तुझको ही देखता जाऊं। मैं भी जब भवन में पाया जाता हूं ना, जब भी सभा में पाया जाता हूं, लोगों के बीच में मैं यीशु मसीह को खोजता रहता हूं, लगा रहता हूं। जरूर हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन मैं लगा रहता हूं कि मेरा प्रभु कहां है यहाँ इस बीच में। और मैंने इस बार को कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि सच में मैं देखता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं यीशु मसीह होगा तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। हालेलुया। दया से भरा हुआ परमेश्वर, और मैं उसी के यत्न में लगा रहूंगा। हालेलुया। और दूसरी बात क्या है? कि मैं जीवन भर हेलो, मैंने बोला ना परमेश्वर का भवन कितना इंपॉर्टेंट है। मैं परमेश्वर को खोजता रहूंगा, परमेश्वर के यत्न में लगा रहूंगा, पहली बात। दूसरी बात, मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। बताओ, यहां पर लोग तो ये कामना करते, आज नहीं जाते, आज हमको ये समस्या है इसलिए नहीं जाते, नहीं करते, चलो ना अगले चले जाएंगे। अरे अगले के अगले चले जाएंगे। इस धोखे में मत रहो, अगला दिन आएगा कि नहीं पता नहीं। प्रभु की दया में जीना सीखो प्रियो। एक तो जो उसको खोजता है ना, जो उसके यत्न में, उस पर परमेश्वर की बहुत जबरदस्त दया काम करती है। और दूसरी बात, जो परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं, लिखा हुआ है। रहने पाऊं, 3 बात है। ये रहने पाऊं तो एक बात है, परमेश्वर के भवन में आपको क्या करना है? रहने वाला बनना है। इसलिए मैं आज बोला ना, आज मैं एक ही शब्द बोला आपको कि जो हाउस ऑफ प्रेयर और प्रभु के भवन को अपना घर मानते हैं, वो लोग रुकना, हम उनसे बातें करेंगे। मैंने बहुत क्लियर बोला है, क्योंकि मैं प्रभु के भवन के बातों को जानता हूं, प्रभु के वचन को जानता हूं। और आप यदि प्रभु पर विश्वास करते हो, उसको खोज लिए हो, पा लिए हो, जब तक उसके भवन पर आपकी गंभीरता नहीं है, परमेश्वर कभी आपको वो दया नहीं दिखाएगा जिस दया को देखने के लिए आप बुलाए गए।
हालेलुया, हालेलुया। चाहे समय लगे कुछ लगे, क्या बोल रहा है? यहोवा के भवन में पहली बात रहने पाऊं। देखो भवन में भी क्या है? रहने पाऊं। और आगे जिससे यहोवा की मनोहरता को, हालेलुया, एक तो रहने पाऊं और परमेश्वर को ही देखने पाऊं। इसको और उसको देखने पाऊं नहीं। इसका फटा कपड़ा है, इसका जूता घिसा हुआ है, इसका बटन निकला हुआ है, इसका लार टपक रहा है, ये सो रहे हैं, ये कर रहे हैं। हालेलुया। देखो भवन में भी रहने वाले का ना क्वालिटी को देखो। यहोवा के भवन में जिंदगी भर ये भी नहीं लिख रहा है कि नहीं भाई हम आधे साल रहेंगे, हमारा प्रमोशन हो जाएगा तो हम यहाँ, नहीं 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 नहीं। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको परमेश्वर के भवन के साथ एक कैसा रहना है? रहने पाऊं। हालेलुया। इसलिए तो परमेश्वर कई बार ऑनलाइन कर देता है। हालेलुया। हाउस ऑफ प्रेयर के जो है ना दूर हो गए, उनके लिए परमेश्वर का ऑप्शन रख दिया। दूर हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपनी दृष्टि को लगाए रहो कि क्या वचन आ रहा है ना? क्योंकि परमेश्वर हमको कड़ी से कड़ी मिलाकर वचन दे रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है? नहीं पहचाननी तो बर्बाद कर देगी लोगों को। अगर वो परमेश्वर के अलौकिक काम से नहीं भरे जाएंगे, उसकी दया में नहीं रहेंगे तो। हालेलुया। और प्रभु क्या बोलता है? मैं जिस पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, ना तो चाहने वाले दौड़ने वाले का है। बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। तो ये आपको समझना है, आपको ये प्रार्थना करना है, आपको ये वर मांगना है परमेश्वर से, है ना? वो वाला वर नहीं, हीरो वाला, है ना? एक वर मांगना है। मैंने एक वर मांगा है, लिखा हुआ है। हालेलुया। कि उसी की यत्न में लगा रहूं, मतलब उसको ही खोजता रहूं। और जो खोजता है उसको मिलता है भाई। यदि आप सच में खोज रहे हैं यदि खुदा को, वो खुदा वैसे ही मिलेगा जैसा आप खोज रहे हैं। हालेलुया। कितनी परेशानी से खोज रहे हो ना, वो सब परेशानी खत्म करके वो मिलेगा आपको। जितना दुख झेल के कर रहे हो ना, दुख खत्म करके आपको मिलेगा, क्योंकि दुख को खत्म करने वाला ही परमेश्वर है। परेशानी समस्याओं को, आंधी तूफान को डांट कर रोकने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। दूसरी जो चीज है उसकी मनोहरता पे, वो कितना सुंदर है। हालेलुया। सुंदर मेरा यीशु सुंदर है, सुंदर है, सुंदर मेरा यीशु सुंदर है, सुंदर है। कैसी उसकी अजमत है, अजमत है। सुंदर मेरा यीशु सुंदर है, सुंदर है। सुंदर 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 यीशु है। सुंदर 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 यीशु है। हालेलुया। सच में वो सुंदर है, और आप यदि में उसको खोज रहे हैं ना, वो आपको मुझको सुंदर ही बना के छोड़ेगा, है ना? भले दुनिया के लिए छुछुंदर हो, है ना? भले दुनिया के लिए बस सूरत हो, परंतु परमेश्वर एक खूबसूरत बनाकर आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो खुद खूबसूरत है। उसने कायनात भी सुंदर बनाई, है ना? हम लोग गाते हैं कायनात इतनी सुंदर बनाई, वो कितना खूबसूरत है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपका मेरा खुदा को आपको समझना, उसकी सुंदरता पर दृष्टि। वो कुरूप बन गया कि आप खूबसूरत हो जाओ, वो कंगाल बन गया कि आप धनी बन जाओ, वो नीचे हो गया कि आप ऊपर हो जाओ। हालेलुया। उस खुदा की जब सुंदरता को देखोगे ना, गौरैया और सुपा बेनी भी उस भवन में डेरा कर देते हैं उसकी सुंदरता को देखने के लिए, और उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाता, उनके बच्चे सुरक्षित रहते हैं। आप और मैं यदि भवन में जाएंगे तो कैसे आप और मैं अच्छे नहीं रहेंगे। हालेलुया। और तीसरी बात वो भवन का उसी का है, भवन में रहने पाऊं, जिंदगी भर लिखा हुआ है। हालेलुया। दूसरी बात उसकी मनोहरता, सुंदरता, दृष्टि लगाना, और जितने उसकी ओर देखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होंगे, लिखा हुआ है। वे बल पर बल प्राप्त करते जाएंगे, लिखा जो देखने वाले प्रभु को है। हालेलुया। इसलिए जब आप नई ताकत को पाओगे देखना, और जो ताकत आपके सामने घुटने टेक देगी, दुष्ट आत्मा हो सब नीचे आ जाएंगे अगर परमेश्वर को देखने वाले बन गए तो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शैतान भी देखता है ना, जैसे बोलते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। आपको केवल देखना है। पतरस का कहानी जानते हो, यीशु मसीह देख रहा था, पानी पे चल रहा था, नहीं चला, नहीं देखा, थोड़ा सा सीधा डूबने लगा। आप और मैं अगर परमेश्वर के भवन में अगर पाए जा रहे हैं, भवन में आपको अच्छा रहना है,
प्रार्थना में रहना, उपवास में रहना, रात रहे दिन रहे, 4 घंटा वाला रहे, 6 घंटा वाला रहे, रहना है आपको, रहना सीखो। हालेलुया। मुझको जो पुराने होंगे जानते हैं, मैं भवन के लिए बहुत समर्पित था। मैं जिस कलीसिया में जाता, रात हो दिन हो, 2 बजे 4 बजे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। हम लोग एकदम भागने लग जाते हैं। नहीं, आपको समझना, रहने का आदत डालना है। दूसरी जो चीज है, प्रभु को ही देखना है आपको, और वैसी बातें करना है, वैसी प्रार्थना, वैसा उपवास, वैसे वचन के काम को करना है कि प्रभु हमको देख रहा है, कुछ भी नहीं चालू हो जाए। हालेलुया। तीसरी जो बात है, और उसके मंदिर में ध्यान किया कर। हालेलुया। बहुत लोग ध्यान भी नहीं करते हैं, हाँ? उनका ध्यान तो कहीं और रहता है। नाश्ता तैयार हो रहा है, हालेलुया। ऐसा होता है ना, नाश्ता तैयार हो रहा है, वो मीटिंग छोड़ के लाइन पहले खड़े जाते हैं, खाना वाले स्टॉल में पहले चले जाते हैं। तो भीड़ हो जाएगा तो हमको नहीं मिलेगा, धक्का मुक्की हो जाएगा। तो गलत चीज है। गलत चीजें इसलिए आती है क्योंकि आपका ध्यान वैसा नहीं है। और जो प्रभु का ध्यान लगाते हैं ना, हालेलुया, हर बेड़ा से पार हो जाते हैं। हालेलुया। जो अपनी आंखें सच में परमेश्वर की, वहां से सहायता मिलती है, लिखा हुआ है, मदद मिलती है। मैं अपनी आंखें तो ध्यान लगा रहे हो आप, बिल्कुल वो सहायता आएगी। किस प्रकार की सहायता आपको मुझको चाहिए, परमेश्वर वो करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए भवन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि परमेश्वर पर आपका विश्वास है तो उस परमेश्वर ने अपने भवन को बहुत महत्व दिया है। मैं इस भवन के चारों ओर घुमा फिरा, लिखा है, इस भवन में बड़े बड़े आश्चर्य करूंगा। यहाँ से प्रार्थना जो भी की जाएगी, मेरे कान अब खुले रहेंगे, मेरे आंख उनको देखते रहेगी, ऐसा प्रभु ने वादा किया है। और खासकर हाउस ऑफ प्रेयर के लिए प्रार्थना है, ये परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। मत्ती 21 का 13 और 21 का शायद 22 है। ये 2 वचन को प्रभु ने मुझको दर्शन में दिया और वचन से बातचीत किया। मैं जाके जब वचन को खोला मत्ती में, तो यही था। तब से मैंने कहा कि जब भी मैं प्रभु किसी झुंड की चौकसी करूंगा, उस झुंड का नाम हाउस ऑफ प्रेयर होगा। हालेलुया। मुझको प्रभु ने 2004 में दिखाया था दर्शन। 10 साल तक मैंने, 2014 में मुझको प्रभु ने दिखाया। हालेलुया। मेरी ध्यान लगी हुई थी, जरूर थोड़ा डिस्टर्ब था, थोड़ा समझ में आया, लेकिन 2004 में जो दिखाया मैं उस ध्यान पे था। 2014 में जब दिखाया तो फिर से मैंने परमेश्वर की ओर देखना चालू किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने सच में एक भवन को लाकर खड़ा कर दिया सामने। हालेलुया। जो आप है जिंदा भवन। हालेलुया। और प्रभु ने रख दिया, और प्रभु ने कहा अब से इस स्थान पर जो प्रार्थना की जाए मैं सुनूंगा। क्या है, पढ़िए। हाउस ऑफ प्रेयर का जो परमेश्वर ने वचन देकर सब प्रेयर बनाया ना, वो चीज बता रहा हूं मैं, कैसे प्रभु ने दया की हाउस ऑफ प्रेयर पर। नहीं तो हम कहां थे और कहां के लोग थे। हम तो यीशु मसीह को जानते ही नहीं थे, लेकिन प्रभु ने खड़ा किया कि प्रार्थना करते करते प्रभु ने अपनी दया को प्रकट किया। बड़े बड़े चमत्कारों को मरते हुए लाया गया, है ना। महासमुंद से एक बहन को लाया गया था, आप में से कुछ लोग गवाह हैं, उठाकर लेकर आए। हालेलुया। और क्या हुआ, परमेश्वर ने, हम बोले यहाँ क्यों ले आए, ऐसे बात कर रहे थे, हम यहाँ क्यों ले आए, को अस्पताल लेके जाना चाहिए। पर हमको पता लगा वो अस्पताल से भी लेकर आए। अगर वो वीडियो बनाया गया रहता ना, वो एक मक्खी तक को नहीं मार पा रही थी वो बहन, और आज 2 बेटों की मां बनकर मस्त अपनी जिंदगी बढ़िया जी रही है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ने उसको चंगा किया, मरते वाली स्थिति में उसको खड़ा किया, इसी हाउस ऑफ प्रेयर से। बड़े बड़े चमत्कार हैं। हालेलुया। किस बात को कर, तो परमेश्वर मुझे दिया ये वचन को, जो हाउस ऑफ प्रेयर के लोग यदि संगति करते, भवन में रहो और ध्यान करो कि प्रभु ने क्या वादा किया है, क्या बातचीत किया है। आपको किसी और को देखने नहीं, जो वचन है ना, उसका वचन कभी नहीं टलेगा, बोलता है। हाँ, और उनसे कहा, हाँ, लिखा है मेरा घर प्रार्थना। हालेलुया। प्रार्थना बहुत होनी चाहिए प्रेयर में, प्रार्थना का घर कहलाएगा, लिखा है। पर एक जगह लिखा है, तुमने डाकुओं की खोज, डाकू चोर नहीं रह सकते हैं हाउस ऑफ प्रेयर में, बहुत क्लियर है। आत्मिक रूप से भी डाकू और चोर हाउस ऑफ प्रेयर में नहीं रह सकते। और बेटे दोनों देखना, मैंने, क्योंकि प्रभु ने मुझे बताया है कि लोग
विदेश से भी इनसे जुड़ के, हाउस ऑफ प्रेयर से जुड़ के प्रभु की आराधना भक्ति करेंगे। हालेलुया। ये होगा, विदेश से लोग आएंगे। हालेलुया। प्रभु दरवाजों को खोल रहा है, ऐसे रास्तों को खोल रहा है। और मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि जिस खुदा ने मुझसे बातचीत किया कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, और यदि इस प्रार्थना के घर को यदि आप अपने प्रार्थना का घर बना रहे हैं, परमेश्वर न जाने कौन कौन सी प्रार्थना का उत्तर ला रहा है, मुझे भी नहीं पता है। मुझे तो सिर्फ एक सेवक बनाकर खड़ा किया। यहाँ से कितने सेवक और सेविका खड़े होने जा रहे हैं, ये दुनिया देखेगी। हालेलुया। और प्रभु अपनी दया पर सता जाएगा, किसके कपड़े में काम करेगा, किसके किताब में काम करेगा, किसके पानी में काम करेगा, किसके तेल में काम करेगा, ये हम समझ नहीं, क्योंकि प्रार्थना का घर। हालेलुया। बड़े बड़े समस्याओं का उत्तर आने जा रहा है, और प्रभु हर परिवार को आज आनंद और खुशी से जा रहा है। हालेलुया। और उसका 22 पद को भी पढ़ेंगे, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। और दूसरा बात, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, वह सब तुमको मिलेगा। देखो, वो तुमको मिलेगा लिखा हुआ है। हालेलुया। क्या लिखा है? वो सब तुमको मिलेगा। वो सब, सब में सब आ जाता है। हालेलुया। क्या अच्छा होगा कि हम लोग एक साथ पढ़ेंगे इसी 22 पद को, क्योंकि ना प्रभु ने मुझको इसको आसमान में दिखाया, मालूम है। और जैसे वो लाइट होती है ना, घरों में लगती टिमटिमाती वाली, ऐसे वाली लाइट को प्रभु ने मुझे आसमान में दिखाया था, खुले से। हालेलुया। आसमान में क्या से दिखाया था मुझको। 2004 में तुम निरंतर प्रार्थना में लगाओ, प्रार्थना कर, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। मुझे नहीं मालूम था 10 साल बाद एक नई पहचान दे देगा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। है ना। और उससे इस स्थान में जो टिक जाएगी, तो हम लोग निकाल लो मत्ती 21 उसका 22 पद को एक पढ़ेंगे, क्योंकि हम हाउस ऑफ प्रेयर के सदस्य हैं। हालेलुया। हम हाउस ऑफ प्रेयर की संगति में हैं, इसलिए जैसा कबूलेंगे प्रभु करेगा। और आज सच में आपकी प्रार्थना जो सब आज आपको देगा। हालेलुया। क्योंकि इसमें आशीष छिपी हुई है परमेश्वर की, ये पता है। हाँ, और जो कुछ तुम, एक मिनट, है ना, 1 2 3 बोलूंगा तब, है ना, एक साथ पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, है ना, एक साथ पढ़ना है। ठीक है, सबने निकाल लिया है, और जितना जोर से पढ़ सकते हो आप पढ़ो, ताकि आपकी आवाज यहां तक भी जाए, और लोग जब वहां भी पढ़ें, अपने घरों पे जब यूट्यूब पे देखें, उनके जीवन में भी उनका जो सबको है, सबका उत्तर उनको मिल नहीं पाए। हालेलुया। हाँ, 1 2 3। जितना में विश्वास से मांगोगे, वो सब तुमको मिलेगा। आमीन। हालेलुया। अब देखो, मैं इसी चीज को आपको बताना चाहता हूं, और भी बहुत सारा चीज वचन है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, होशे की पुस्तक 14 अध्याय उसका 7 पद में क्या लिखा हुआ है। भजन संहिता 91 और उसके 1 पद में क्या लिखा हुआ है। भजन संहिता 92 उसका 13-14 में क्या लिखा हुआ है। पर विलाप गीत 3 अध्याय उसका 24 पद को थोड़ा, या 23 पद को पढ़े, 23 पद को क्या लिखा हुआ है। जब हम 22 को पढ़े तो हम मिट नहीं गए, महाकरुणा का फल है, उसकी दया अमर है। लेकिन 23 पद में क्या लिखा है पता है। प्रति भोर हर सुबह नई होती रहती है, परमेश्वर की दया और करुणा नई होती रहती है। मतलब आप इस बात समझ गए, और परमेश्वर की दया और अलौकिक कामों को जो अभिषेक कराने जा रहा है आपके जीवन में, है ना। आप भवन के साथ, भवन में यदि आप रहने पा रहे हैं, भवन में आप प्रभु को खोजते हैं और उस पर दृष्टि लगाए हुए हैं। और तीसरी बात, तेरी सच्चाई महान है। नहीं, मैं जो बात कर रहा हूं उस बात को कर रहा हूं। पहली बात, रहने पाऊं जिंदगी भर भवन में। दूसरी बात, उसकी दृष्टि करूं, है ना, उसकी सुंदरता को मैं देखते रहूं। और तीसरी बात है, और ध्यान करते रहूं। अगर ये 3 चीज आपने हाउस
हाउस ऑफ प्रेयर के साथ या हाउस ऑफ प्रेयर में करना चालू कर दिया ना प्रियो, बहुत जबरदस्त काम होगा। यही वाला वचन मैंने बताया ना कि प्रभु ने वादा किया इन चीजों को कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। मिलेगा मतलब मिलेगा, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जो प्रभु का वचन अब मिलेगा, अभी संडे मिला है, अगले मिलेगा कि नहीं? अगले भी मिलेगा। हालेलुया। इस वचन को पढ़ाया प्रति भोर हर सुबह, विलाप गीत 3:23 को क्लियर लिख लो। हर सुबह आप जो भी प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो आपके लिए नया नया मिलता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। अब देखो 14 का 7 होशे, जो उसकी छाया में बैठेंगे, जो उसकी छाया में अर्थात भवन में बैठेंगे, जो बन उनको बनाया गया। आपको आराधना करने के लिए परमेश्वर ने कलीसिया दिया है। मैं ये नहीं कहता कि हाउस ऑफ प्रेयर ही दिया गया है ना। यदि आपको आत्मा में अगुवाई है, आप बिल्कुल, या कोई भविष्यवाणी कोई चीजें हैं, आप बिल्कुल वहां आप बिल्कुल रोपे जाएं। पर हाउस ऑफ प्रेयर के लिए जो चीज दिया वो मैंने क्लियर बता दिया। यहाँ रहने पाए, यहाँ पर दृष्टि लगाए रहें और ध्यान करते रहें। हालेलुया। परमेश्वर बहुत अलौकिक करने जा रहा है, जो प्रभु ने अपने वचन में वादा किया। लेकिन आप और मुझको हर कलीसिया में जो हमारा जहां उठना बैठना है, उस कलीसिया में आपके लिए परमेश्वर ये बोलता है, क्या बोलता है? जो उसकी छाया में बैठे, जो उसके छाया स्थान में बैठा रहे, हाँ, वे अन्न के समान बढ़ेंगे। हालेलुया। कैसे बढ़ेंगे? अन्न के, अन्न मतलब क्या समझते हो? दाने के समान बढ़ेंगे। दाना कैसे बढ़ता है? बीज भी एक दाना होता है, एक दाना होता है, वो जमीन में जाता है, लेकिन एक पेड़ बनकर क्या करता है? हजारों दाने वाला फल बनकर हो जाता है। हालेलुया। ऐसा आप बढ़ने जा रहे हो, ऐसा अभिषेक काम कराने जा रहा है। हो सकता है दाने के समान हो आप, लेकिन परमेश्वर आपको पेड़ और फल बनाकर बहुत सारे फलों का बीज बनाने जा रहा है। हालेलुया। आप एक दाना हो सकते हो, लेकिन प्रभु अन्न के समान आपको बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। एक चावल का टुकड़ा डाल दो, क्या धाने धान है ना, फिर लेकर आओ, आप देखना कितने सारे उसमें। हालेलुया। ऐसा बढ़ाने जा रहा है परमेश्वर। कितना सुंदर लगता है ना। लेकिन जब बहुत सारा खाना वाला जो हो जाता है, तो धान का देखिए आप लोग क्या बोलते हैं उसको? धान का बाली। हाँ, कितना सुंदर लगता है ना। कई बार उसको घर के सामने भी कई घरों में लगाते मैं देखा हूं ना, तो बहुत सुंदर दिखता है, उसकी कलाकारी भी। लेकिन एक बीज गिरा होगा, उसने एक पौधा बनकर, पेड़ बनकर, वैसा आप बढ़ने जा रहे हो, क्योंकि प्रभु का वचन, प्रभु ने दिया है आज के वचन। ऐसा अलौकिक काम करने जा रहा है। आप छोटा सा हो सकते हो, जैसे बोलता है ना, एक छोटी जाति बहुत सामर्थी जाति बनने जा रहा है। हालेलुया। और के समान फूले फलेंगे। अरे बाप रे, फूले फलेंगे। फूलना भी होगा, मतलब फल भी आएगा और बढ़ना भी आएगा। हालेलुया। पकना भी आएगा और भी अद्भुत होगा। फूले फलेंगे लिखा हुआ है। हालेलुया। फूल भी आएगा और फल भी आएगा। कहने का मतलब है आपके जीवन में हो सकता है फूल भी नहीं आ रहा होगा, तो फल क्या आएगा? है ना? नहीं, लेकिन फूल भी आएगा और फल भी। कई बार फूल गिर जाते हैं, है ना, तब फल नहीं आता है। परमेश्वर गिरने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर का वादा है। हालेलुया। फूलने और फलने लगोगे और उसकी कीर्ति लबान और उनके दाख मधु। अरे बाप रे, आज आपकी चर्चा भी लबानोन के समान दाख मधु की सी होगी। दाख मधु की सी होगी। हालेलुया। अब यही आप जब भजन संहिता 91 को पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है? जो परम प्रधान के छाये स्थान में बैठा रहे, सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना। अब कौन सर्वशक्तिमान कहाँ बैठता है? भवन में बैठता है। हालेलुया। भवन में उसका सिंहासन लगता है। इस बात को क्यों आराधना भक्ति हम लोग इतने दूर दूर से आकर करते हैं? यही है। तो परमेश्वर की छाया यही है, और छाया में अन्न के समान फूलोगे, फलोगे, अद्भुत रूप से होगा। और इन दिनों में बहुत होगा। मुझे फिर से वही 3 महीना हो रहा है, 3 महीने में फिर से हाउस ऑफ प्रेयर में एक नई चीज आने जा रही है। हालेलुया। नई बातें होने जा रही है। हालेलुया। भजन संहिता 92 उसका 13 और 14 को भी पढ़ेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर। हाँ, क्या बात है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के भवन में गंभीर दिखा तो आप रोपे जाएंगे। मैं आज लेकिन रोपे जाने के बारे में नहीं बताऊंगा। अगर प्रभु ने मुझे अगर इसे फिर से स्मरण दिलाया तो अगले संडे में इसके आगे भी प्रचार करूंगा। हालेलुया। तो
क्या लिखा है? यहोवा के भवन में रोपे जाना। अच्छा ये बताओ कितने लोग जानते हो कि रोपा लगाना किसको समझ में आता है? मैं भी बीते दिनों थोड़ा प्रभु में हुआ। जितने भी खेत समझते हो, है ना? रोपा कैसे लगाया जाता है? हाँ थोड़ा बोलो ना। अच्छा कैसे लगाते हैं रोपा? मतलब कुछ गठान रहता है, उसको खोलते हैं, फिर ऐसा करके करते हैं ना। मतलब उसको एक स्थान में देते हैं, अलग अलग छितरा के करते हैं, तब अच्छा वो होता है। आपको पता है, हो सकता है आप भी ऐसे पहुंच गए, अब बड़ देर कर रहे थे, बहुत बोर लग रहा है ना? और इतना समय हो गया है, वचन ही वचन चल रहा है, अरे बाप रे इतना वचन चल रहा है, बोले थे आधा घंटा में खत्म करेंगे और यहाँ 2 घंटा लगा दिए। यूट्यूब वाले भी बोलेंगे अरे 10 मिनट का वचन रहता है, इतना शॉर्ट वाला बहुत अच्छा लगता है, ये क्या 1-1 घंटे वाले लोग डालते रहते हैं। हालेलुया। भैया रोपे जाने के लिए थोड़ा लगता है, पहले ऐसे कर दिए रहते हैं, उसके बाद उस गठान को ले लेकर बनाते हैं, उसके बोलते हैं आओ बनिहार लगाते हैं ना। मिलते नहीं है कई बार, नहीं मिले तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा, रोपा जाना नहीं होगा। पर परमेश्वर की ओर से प्रबंध है भवन में, मालूम है? भवन का इतना इंपॉर्टेंसी है, कलीसिया का इतना महत्वपूर्णता है, जब लोग समझते नहीं है। जब आप कलीसिया में जब साटे जाएंगे ना, परमेश्वर धीरे से आपको इस बहन को लेगा और इस कोने में चल गाना गाएगी। हालेलुया। इस बहन को लेगा और चल तू लीडिंग करेगा, तू बाजा बजाएगा। हाँ इस भाई और बहन को ऐसा करके परमेश्वर रख के, फिर तरीके से किसी को प्रार्थना में, किसी को भविष्यवाणी में, किसी को दर्शन में, किसी को स्वप्न में, किसी को चमत्कार में, किसी को आशीष में, किसी को और किसी को और किसी को और रोपे जा। क्या लिखा है? रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का आंगन क्या है? परमेश्वर का भवन ही है। हालेलुया, है ना? पहले होता था परमेश्वर के तंबू भवन में 3 जगह होता था, आंगन, और आंगन में ही आप और मैं जैसे लोग पाए जाते थे। पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान में कोई नहीं पाए, परमेश्वर सब खत्म कर दिया। ऐसा रोपा लगाया, मेरा इकलौता बेटा जाएगा, बोले लगाओ हल, कोड़े लगाओ, भाला लगाओ, हाँ खीला लगाओ, सब खत्म करो और एकदम छितरा दो और बिल्कुल क्लियर कर दो। अब तो बिल्कुल डायरेक्ट परमेश्वर खड़ा कर रहा है। हालेलुया। अंत के दिनों में मैं सब मनुष्य की आत्माओं दे लूंगा। हालेलुया। जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया। भविष्यवाणी करेंगे। और परमेश्वर का आत्मा जब उतरा, लोगों को बोलने की भाषा दी, सब अन्य भाषा में बोलने लगे। हालेलुया। अब प्रभु का वचन बोलता है 1 कुरिन्थी 14 अध्याय में, मैं ज्यादा से ज्यादा चाहता हूं कि लोग अन्य भाषा में बातें करें, पर ज्यादा चाहता हूं कि लोग भविष्यवाणी करें। हालेलुया। और भविष्यवाणी कुछ यही नहीं है, जिस बहन को रोते देखे ना, बोलना प्रभु तेरा आनंद बदलने जा रहा है। हालेलुया। जिसकी बीमारी है बोलना, क्योंकि आप प्रार्थना करते हो ना, प्रभु आपको दिया है वो सामर्थ्य, इस बीमारी से मैं डांटती हूं और वो चंगा हो जाए। हालेलुया। प्रभु के बारे में बात करना, प्रभु के बारे में बताना, प्रभु के नाम से बेधड़क विश्वास करना और भवन में आकर और प्रार्थना करना, प्रभु जिस बहन भाई के लिए मैं प्रार्थना किया हूं की हूं, प्रभु तू देख और कर। मैं भी तो यही करता हूं, प्रभु मैं जा रहा हूं भवन में, मुझ में कुछ सामर्थ्य नहीं है, तेरा लौकिक काम होने पाए प्रभु। प्रार्थना करके आता हूं, रास्ते में भी करते आता हूं, यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ है, परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ है। रिखा बारा शंदा लबा राबा शकाला करके प्रवेश करता हूं मैं, और यहाँ पर बात करते हैं, प्रभु अपने आप काम करता है। हालेलुया। आपको भी यही करना है। हालेलुया। हम प्रार्थना करते करते प्रभु स्वभाव में, दया के स्वभाव में आ जाते हैं, फिर प्रभु का आत्मा अपने आप कराने लग जाता है। हालेलुया। बैठे बैठे चंगे हो जाएंगे, सुनते सुनते चंगे हो जाएंगे। जितने समय आराधना कर रहे हैं, अपने आप परमेश्वर का आत्मा आएगा, क्योंकि क्या इसका वादा है, तुम रोपे जाकर और फूलोगे फलोगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या होगा? फूलोगे फलोगे। और वही बात है, प्रति भोर, हर दिन, हर सुबह, हर दिन सब कुछ परमेश्वर की दया, रोपा जाना, फलना फूलना नया होता जाएगा। संसार में ना एक बार रोपे हैं, एक बार फलना फूलना थोड़ा टाइम लगता है, फिर से दोबारा करने में कम से कम 6 महीना लगेगा, साल भर लगेगा। परमेश्वर के यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है प्रियो, कान खोलकर सुन लो। अगर आप एक भी आराधना मिस नहीं करते हो, भवन में आप ये तीनों बातें अगर करते हो, बहुत अलौकिक बात होने वाली है आपके साथ। हर सुबह नई होती जाती है, लिखा है।
उसकी दया, उसकी करुणा। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए इस दया को हम लोग ना प्रभु के गीतों के द्वारा, प्रभु की आराधना और प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु को करेंगे कि वो अभिषेक आपके मेरे अंदर काम करे। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद ईश्वर।